सभी को नमो बुद्धाय। आज के धम्मदेशना सत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रथमतः हम क्षमा याचना करेंगे। ओकासवन्तामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकासवन्तामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकासवन्तामि भन्ते द्वारतेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमतु खमामि अभिवादनशीलस्य नित्यं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुर्वन्नो सुखं बलन्ति। साधु साधु। साधु साधु साधु। आदरणीय बंदे जी, अब मैं आपको याचना हम्म, करता हूँ कि सभी जुड़े हुए साधक उपासक सभी के प्रति याचना करता हूँ कि आप बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके आज के धम्म देशना के लिए प्रारंभ कीजिए। जी ठीक है। बस सभी को बहुत बहुत नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं सभी के प्रति इसी मंगल कामना करता हूँ, बुद्ध धम्म और संघ के आशीर्वाद के, उनके गुणों से, कि सभी का ये नव वर्ष काफी अच्छा जाए, काफी मंगलदायी रहे, काफी कल्याणकारी हो, और जो भी आपके संकल्प हो वो संकल्प कुशल रूप से पूर्ण हो। यह बात ध्यान रखिएगा कि आपके संकल्प होंगे, क्योंकि आज संकल्प करना चाहिए। सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली आज का दिन कहीं ना कहीं विशेष है। और क्योंकि आप सभी बुद्ध शासन में कार्यरत है, एक बौद्ध उपासक और बौद्ध उपासिका के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा को स्थान देते हुए इन तीनों शिक्षाओं में उच्च से उच्चतम अवस्था प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप सभी के जीवन में संकल्प एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसलिए संकल्प करके इस बुद्ध शासन में प्रगति होती है, क्योंकि जब संकल्प करते हैं तब विचार होता है, तब उसके लिए प्रयास होता है, तब वो व्यक्ति उसको उद्देश्य करके, चित्त को एकाग्र करके अपना चित्त उस तरफ झुकाता है और उसके लिए प्रयास करता है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग से भी अगर दूसरे स्थान पे सम्यक संकल्प होता है, तो इस शासन में, इस बुद्ध की शिक्षाओं में संकल्प से ही आगे बढ़ा जाता है, संकल्प करके ही आगे बढ़ा जाता है। अगर यहाँ तक कि हम देखिए, जो बुद्ध के समय में जो उनके जो शिष्य हुए हैं, जो भी 80 अग्र श्रावक, या जो भी हमें बुद्ध का उपासक के रूप में या भिक्षु के रूप में या भिक्खुनी के रूप में, सामनेरी के रूप में जो भी कोई शिष्य दिखता है, वो शिष्य अगर बुद्ध के समय में इसलिए उत्पन्न हो पाया क्योंकि उन सबके पूर्व जन्मों में संकल्प थे। वो संकल्प के कारण ही वो लोग उस शासन में उत्पन्न हो पाए और निर्वाण प्राप्त कर पाए। इसलिए मेरी यही मनोकामना है कि इस साल के लिए आपने जो संकल्प किए होंगे या आज जो संकल्प करेंगे, वो संकल्प आपके कुशल रूप से क्या हो, पूर्ण हो, और पूर्ण करने के लिए वैसी भूमि भी आपके लिए तैयार हो, आपके पुण्य वैसी भूमि तैयार करे। तो संकल्प से बात आई है कि संकल्प पूरे कैसे होते हैं, ये संकल्पों का क्रम क्या है। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा एक क्रम पूर्ण शिक्षा होने के कारण इसे क्रमिक रूप से पूरा करना पड़ता है। वो संकल्प तक अगर पहुंचना है, वो संकल्प पूरा करना है, तो इसे क्रमिक रूप से पूरा करना होगा। तो जो संकल्प है, क्योंकि खास तौर से कोई भी उपासक अगर इस शासन में कुछ भी प्रयास कर रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, शीलों का पालन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, या बुद्धिवान होने का प्रयास कर रहा है, बुद्ध की शिक्षाओं में तीर्थनों पे श्रद्धा रखते हुए कोई भी कार्य कर रहा है, तो उसका जो परम उद्देश्य रहेगा, प्रथम उद्देश्य रहेगा, उसकी जो प्रायोरिटी रहेगी, वो निब्बान रहेगा, वो उपशमन सुख रहेगा, वो परम परम सुख रहेगा, वो निब्बान ही रहेगा। याद रखिएगा। देख, अगर अगर निब्बान नहीं है आपका, बाकी कोई दूसरा विचार है, दूसरा कोई पुण्य होगा, संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा होंगी, या दूसरा कोई लाभ करने के लिए इस बुद्ध शासन में अगर आप पुण्य कर्म कर रहे होंगे, तो ये सब आपको बाकी धर्मों में भी मिल जाएगा, बाकी शिक्षाओं में भी मिल जाएगा। बाकी शिक्षाओं में भी पुण्य कर्म अगर करके आप धनवान हो सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। पर बौद्ध की शिक्षा में
इस बुद्ध की शिक्षा में अगर विशेष जो आपको बाकी की शिक्षाओं में नहीं मिलेगा वो है निब्बान। निब्बान जो उपशमन सुख है, जो सारे दुखों से मुक्ति है, जो इस जन्म चक्र के भव चक्र से मुक्ति है, वो आपको बुद्ध की शिक्षा में मिलेगा। इसलिए इस बुद्ध शासन में अगर आप कोई भी दान पुण्य कर्म कर रहे हैं, शीलों का पालन कर रहे हैं या समाधि कर रहे हैं, तो आपका प्रथम उद्देश्य आप किस लिए कर रहे हैं? निब्बान के लिए। बाकी जो भी सुख है वो तो बाय प्रोडक्ट है, बाय वन गेट वन फ्री है। अगर आप इस बुद्ध शासन में पुण्य कर्म कर रहे हैं तो आपको सुख, संपत्ति, धन सब कुछ प्राप्त हो ही जाएगा, क्योंकि पुण्य है आपके। पर पुण्य के अलावा जो आपको प्रयास करना है, पुण्यों के साथ में जो आपको प्रयास करना है, वो है निब्बान का। तो वो निब्बान तक पहुंचने के लिए, वो सम्यक संकल्प का उद्देश्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या कैसे जाया जाता है? तो उसके लिए भगवान ने 7 विशुद्धियां बताई है। जब व्यक्ति ये 7 तरीके से विशुद्ध हो जाता है, तब जाके वो क्या करता है? उस निब्बान को प्राप्त कर लेता है। 7 तरह की विशुद्धि। तो ये विशुद्धि का मैंने आज विषय इसलिए लिया है क्योंकि आज कहीं ना कहीं लोग संकल्प करेंगे कि ये नया साल में ऐसा रहूंगा, या नया साल में वैसी रहूंगी, मैं ये काम करूंगी, मैं वो काम करूंगी। तो आप कोई भी संकल्प करो, किसी भी तरह का संकल्प करो, पर वो संकल्पों में ये होनी चाहिए कि मेरी ये शुद्धि बनी रहे, मैं ये शुद्धता का जीवन जीऊं। देखो, शुद्धता का जीवन जीने में बड़ा आनंद होता है। पर जिस प्रकार आप शरीर के ऊपर सफेद कपड़े पहनते हैं, तो आपको लगता है ना कि मैं जो सफेद कपड़ा पहन रहा हूँ, सफेद शर्ट, सफेद कुर्ता, सफेद सलवार, उस पर दाग ना रहे, शुद्ध रहे, चमकदार रहे। और कितना आनंद होता है ना सफेद कपड़े पहनने का। तो सिर्फ सफेद कपड़े पहनने का, एकदम शुद्ध कपड़े पहनने का इतना आनंद होता है, तो सोचिए शुद्ध जीवन जीने का, कि हमारे चरित्र पे, हमारे मन पे जो है, उसमें कोई दाग नहीं है। तो वो जो एक जो विचार होता है कि मुझे शुद्धता का जीवन जीना है, शुद्धि का जीवन, विशुद्ध का जीवन जीना है, वो विचार होना चाहिए इस साल में कि मैं कैसा भी कार्य करूं पर मेरे जीवन की शुद्धता बनी रहे। तो इसलिए जो किसी का संकल्प होगा कि आज मैंने शुद्धि का ये नया साल में पूरा शुद्धता में शुद्धतम जीव, तो उनके लिए मैंने स्पेशल ये विषय आज रखा है, क्योंकि आज संकल्प करेंगे आप लोग। क्योंकि शुद्धता का जीवन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस काल में, खास तौर से भारत में और कई सारे दूसरे संप्रदायों की शिक्षाओं में, कि समय के हिसाब से क्या हो गया है कि शुद्धि की जो संकल्पना है या शुद्धि का जो विचार है वो काफी विकृत हो गया है। कई लोगों को लगता है कि पानी में डुबकी मारने से व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, है ना। कई लोगों को लगता है कोई नवस करने से शुद्ध हो जाएगा, या माफी मांगने से सिर्फ शुद्ध हो जाएगा, या पश्चाताप प्रायश्चित करके क्या हो जाएगा? व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, या कठोर साधना करके व्यक्ति क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, या मंदिर, मस्जिद, विहार जाके व्यक्ति क्या हो जाएगा? शुद्ध आ जाएगा। ऐसे कई सारे व्यक्ति को अपने अपने विचारों द्वारा, अपने अपनी दृष्टियों द्वारा, अपने अपने अल्प ज्ञानों द्वारा वो व्यक्तियों को शुद्ध की एक अलग अलग व्यक्ति ने कर लिया है। पर क्या सही में इन सबसे व्यक्ति शुद्ध होता है? और किसे कहेंगे शुद्धता का जीवन? सही मायने में शुद्धि क्या होती है? क्योंकि देखिए, शुद्ध जीवन की भी एक अलग अनुभूति होती है, और वैसी अनुभूति हमें हो रही है क्या? क्योंकि बुद्ध की शिक्षा में कहीं ना कहीं पटिपदा का भी, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा त्रिविध शिक्षा है ना, परियति, पटिपति और पटिवेदन। तो बुद्ध की शिक्षा में हर जो भी हम कृत्य कर रहे हैं उसका अनुभव के स्तर पे भी ज्ञान होता है। 3 स्तरों पे हम उस चीज का ज्ञान होता है। एक जो मौखिक रूप से जो हम सुन रहे हैं, परियति या थ्योरेटिकली जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उसके रूप में ज्ञान प्राप्त होता है। फिर चिंतन करके उससे ज्ञान प्राप्त होता है, और अनुभव के स्तर पे भी एक अलग अनुभूति, वेदनाओं के स्तर पे जो अनुभूति, उसका भी एक ज्ञान होता है, उसका भी एक विज्ञान होता है ना। तो वो जो शुद्धता का जो जीवन होता है उसकी अनुभूति कैसी होंगी, है ना। तो वही शुद्धता, और ये भगवान का जो मार्ग है, ये शुद्धि का ही मार्ग है। तो इसलिए हम आज शुद्धि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस बुद्ध शासन में जो है 7 तरह की शुद्धियां बताई गई है। कितने तरह की? 7 तरह की शुद्धियां बताई गई है। जो ये 7 तरह की जब शुद्धि होंगी आपकी पूर्ण रूप से, तब जाके आप निब्बान प्राप्त कर लेंगे। और यह जो शुद्धि है ये क्रमिक रूप से चलती है। ऐसा नहीं कि एकदम से सातों के सातों शुद्धियां एक साथ एक झटके में प्राप्त कर लेंगे, या 7वीं शुद्धि पहले प्राप्त करेंगे फिर बाद में परिशुद्धि प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं। ये क्रम से शुद्धि है ना। पहले पहले रूप से शुद्ध होना है, फिर दूसरी शुद्धि, फिर तीसरी शुद्धि, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6वीं, फिर 7वीं। और 7वीं शुद्धि हो गई मतलब आप निब्बान
प्राप्त कर लें, या आठों अवस्था में सोतापति, सकृदागामी, अनागामी, इसमें से कोई एक अवस्था आपने प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे 8 प्रकार की शुद्धियां है। और ये सातों प्रकार की शुद्धियां जो है शील, समाधि और प्रज्ञा द्वारा प्राप्त होती है। कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है? शील पालन करने हैं, समाधि लगानी है और प्रज्ञा उत्पन्न करनी है। ये तीनों से क्या होती है? ये सातों शुद्धियां आपको प्राप्त होती है। ठीक है। और इसी को भगवान ने बार बार अलग अलग शब्दों द्वारा, अलग अलग गाथाओं द्वारा भगवान ने क्या किया? इसे रिपीट किया है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो भगवान ने इसे बार बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों में, अपनी पूरी शिक्षाओं में भगवान ने इसे बार बार रिपीट किया है। जैसे कि हम देखते हैं, हम रोज अपनी वंदना में भी कहते हैं ना कि सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। तो यहाँ पे भी भगवान ने शील, समाधि, प्रज्ञा बताई है। तो जब हम कहते हैं कि सब्ब पापस्य अकरणं, तो आपको समझना ये शीलों के बारे में बात की गई है। जब हम कहते हैं ना कि सब्बा पापस्य अकरणम, तो मैं सारे पापों से दूर रहूंगी, तो पापों से दूर कैसे रहा जाता है? पापों से दूर तब रहा जा सकता है जब व्यक्ति शीलों का पालन करता है। अगर शीलों का पालन करता है तो ही पापों से दूर होगा। क्योंकि शील भी 2 तरह के होते हैं, एक चारित्रशील और एक वारित्रशील। वारित्रशील मतलब वो होता है कि इस प्रकार संकल्प करना कि मैं इन इन बातों से दूर रहूंगा। तो दूर रहने की चेतना मतलब वारित्रशील। तो ये जो पंचशील जो है ना, जिसमें पानाति पाता वेरमणि, अदिन्नदाना वेरमणि, कामेसु मिच्छाचार वेरमणि, मुसावादा वेरमणि, सूरामीरय मज्जपमाद ठाना वेरमणि। तो ये पांचों के पांचों शीलों में या अष्टशीलों में हम वेरमणि वेरमणि जो बोल रहे हैं, मतलब मैं इन बातों से दूर रहूंगी, मैं इन बातों से दूर रहूंगा। तो ये जो शील है ये वीरति के शील है कि मैं ये पाप कर्म से दूर रहूंगा। तो जब हम शील पालन करते हैं, तो या जब हम शील ग्रहण करते हैं, तो हमारा कहने का मतलब है मैं पाप कर्मों से दूर रहूंगा। शील मतलब एक दायरा होता है अपने जीवन में कि मैं इस दायरे में रहूंगा और पाप कर्म नहीं करूंगा। तो सब्ब पापस्य अकरणम मतलब सारे पाप से दूर रहूंगा। तो ये गाथा का अर्थ है कि मैं शीलों का पालन करूंगा। कुशलस्य उपसंपदा, तो कुशलस्य उपसंपदा मतलब कुशल कर्मों का संपादन करूंगा। ये जो कुशल कर्म जो है ये समाधि है। इसमें जो कहते हैं कुशल संपदा मतलब मैं समाधि लगा, क्योंकि समाधि का अर्थ क्या होता है बुद्ध शासन में? कुशल चित्त की एकाग्रता। कुशल चित्त से, एकाग्र चित्त से जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वो पुण्य ही कहलाएगा। फिर वो चुपचाप बैठ के धर्म ही क्यों ना सुन रहे हो, फिर वो चुपचाप हम झाड़ू ही क्यों ना लगा रहे हो विहार में, कुशल चित्त से लगा रहे हैं तो वो समाधि है हमारी। वो विहार ही क्यों ना सजा रहे हो तो वो हमारी समाधि है, हमारा कुशल कर्म हो रहा है। हम चुपचाप बैठ के भंते जी को सिर्फ देख ही क्यों ना रहे हो, भले हमें सुनना ही नहीं आ रहा होगा, पर भंते जी को देख रहे हैं, कुशल चित्त से देख रहे हैं, श्रद्धा उत्पन्न हो रही है भंते जी को देख के, आनंद उत्पन्न हो रहा है भंते जी को देख के। तो ये भी हमारा क्या है? पुण्य ही से हमारा संपादित हो रहा है, हमारी समाधि लग रही है। समाधि मतलब आंखें बंद करके ध्यान करना नहीं होता है। समाधि मतलब एकाग्रता। जैसे बिल्ली भी लगाती है खुले आंखों से चूहे पे एकाग्रता, चूहा पकड़ने के लिए, पर वो सम्यक समाधि नहीं है, कुशल समाधि नहीं है, अकुशल समाधि है। चोर भी लगाता है उस घर पे चोरी करने के लिए, पर वो कुशल समाधि नहीं, अकुशल समाधि है। तो कुशल समाधि, कुशल चित्त की एकाग्रता, एकाग्र होकर कोई भी कार्य करना, सो प्रवचन सुनना, झाड़ू पोछा मारना, यहाँ तक कि अपने बच्चे की देखभाल करना भी आपकी समाधि हो सकती है। घर में खाना पकाना भी पर कुशल चित्त से। इस प्रकार कभी भंते जी का भोजन रखते हैं तो आज मैं भंते जी के लिए भोजन पका रही हूँ, आज मेरे द्वारा भंते जी भोजन ग्रहण करेंगे, तो इस प्रकार चित्त एकाग्र करते हुए भी अगर भोजन पका रहे तो आपकी कुशल समाधि है, समाधि लग रही है, आपका ध्यान लग रहा है। तो कुशलस्य उपसंपदा ये आपकी समाधि है। सब्ब पाप सकनं कुशलस्य उपसंपदा। फिर क्या है आगे? सचित्त परियोदपनं, सचित्त परियोदपनं। तो चित्त परियोदपनं जो है ये अभिधम्म है, ये है प्रज्ञा। तो चित्त को शुद्ध करोगे, प्रज्ञा रूप से जानोगे, प्रज्ञा के साथ उस पथ पे चलोगे, तो ये क्या है? आपकी प्रज्ञा है। तो देखो आपकी रोजमर्रा की गाथा में भी शील समाधि प्रज्ञा आया। फिर हम बुद्ध के शिष्यों के बारे में भगवान ने जगह जगह पे ये भी कहा है, आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्योसानं कल्याणं, कि शुरुआत में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी और अंततः कल्याणकारी है। तो भगवान की शिक्षा जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत क्या है? शील।
अगर आप शील पालन कर रहे, दान करना मतलब भगवान की शिक्षा में शुरुआत नहीं है। अगर आप बहुत दान कर रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि बुद्ध की शिक्षाओं का आपने अनुसरण करना शुरू किया है या बुद्ध के पथ पे चलना शुरू किया है। बुद्ध के पथ पे चलना शुरू किया है तभी माना जाएगा वह जब आपने शील पालन करना शुरू किया है, फिर चाहे वो पंचशील क्यों ना हो। पंचशील पालन करना शुरू किया मतलब आप समझ जाइए बुद्ध की शिक्षाओं पे चलना शुरू किया, ये आदि कल्याणक। मध्य कल्याणक मतलब समाधि। जब समाधि लगाने का प्रयास करते हैं, कुशल चित्त उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या है, मध्य। आप बुद्ध के शिक्षाओं में मध्य में आ चुके हैं। पर्योसानंग कल्याणंग मतलब अपनी प्रज्ञा अपनी बुद्धि तीक्ष्ण कर रहे, वो हो गया आपका पर्योसानंग मतलब अंततः कल्याणंग। फिर इसके अलावा हमने कई जगह पे ये भी कहते हैं, है ना, कि तेविज्य, छल्ल भिन्य और पटिसंविधा। तो तेविज्य मतलब शील, छल्ल भिन्न मतलब 6 प्रकार के ज्ञान, वो समाधि होती है जो समाधि समाधि के द्वारा हमें 6 प्रकार के जो ज्ञान प्राप्त होते हैं। देखिए समाधि से भी ज्ञान प्राप्त होता है, तो छल्ल भिन्न कही जाती है। और पटि संविदा, ये प्रज्ञा कही जाती है व्यक्ति की। सोतापति, व्यक्ति सोतापति अवस्था भी शीलों से प्राप्त कर सकता है। अगर वो शीलों से शुद्ध है तो शीलों सोतापति से लेकर सकृदागामी अवस्था अपने शीलों के बलबूते पे वो प्राप्त कर सकता है। अनागामी अवस्था समाधि के बलबूते पे प्राप्त करता है और अरहंत अवस्था अपने प्रज्ञा के बलबूते पे प्राप्त करता है। तो देखो सिर्फ शील के बलबूते पे भी आप सोतापति से सकृदागामी अवस्था तक क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए शीलों को भी अच्छे से पालन कीजिए। समाधि के बलबूते पे आप अनागामी अवस्था प्राप्त करते हैं। अभी जब शीलों के जब आप शील पालन करते हैं तो शील पालन करते हुए जो आपकी अपाय गति है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि शील शुद्धि से क्या हो जाता है कि आप दुष्कर्म नहीं करते, कर्मपथ जो आपके अकुशल कर्मपथ है वो तैयार नहीं होता है। और उसके कारण अकुशल कर्म पर तैयार ना होने के कारण आपकी जो अपाय गति है, तिरच्छन योनि, असुर योनि, पशु योनि, प्रेत योनि, निरय योनि, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। और सोतापति और जो सुगति है वो आपकी हमेशा बन रहती है। मतलब शीलवान व्यक्ति की ये बात पक्की होती है कि अपाय नहीं जाएगा, वो सुगति ही जाएगा। अनागामी अवस्था वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, उसके लिए तो ब्रह्म की अवस्था, ब्रह्म योनियां खुल जाती है कि अगर मरता है अनागामी अवस्थाओं के, अगर यहाँ से मरता है जो कि समाधि के बलबूते पे प्राप्त करता है, तो अनागामी अवस्थाओं की अगर वो उसकी अगर मृत्यु होती है तो यहाँ से मृत्यु के बाद वो कौन सी अवस्था प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक में, ब्रह्म योनि में कोई अवस्था वो प्राप्त करता है। और अरहंत तो मतलब इस 21 लोकों से, इस भव चक्र से वो मुक्ति हो गया है। तो देखो भगवान की शिक्षा इस प्रकार से शील समाधि प्रज्ञा, ये तीनों शिक्षा बहुत कुछ कवर कर देती है ना। तो अभी हम वही आगे जानेंगे कि कैसे है ये, कितने प्रकार के विशुद्धियां है और कैसे होगा। तो 7 प्रकार की शुद्धियां है। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस प्रकार का जीवन शुरू करेंगे और जो विपश्यना है इसमें से ही होता है। इसमें कई सारे विपश्यना की बातें भी हम क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले कि कई सारे विपश्यना अगर आप ठीक प्रकार से, कि विपश्यना भी एक चाकू की तरह है, आप समझिए, क्योंकि विपश्यना एक बहुत नाजुक विद्या है, बहुत बारीक विद्या है ना, शुद्ध विद्या है। तो विपश्यना कब शुरू होती है व्यक्ति की, अक्सर मैं देखा है कि विपश्यना के शिविर में क्या होता है, लोग विपश्यना करते हैं, अपने मन को वहां लगाने का प्रयास करते हैं, अपने मन के हिसाब से करने का, पर विपश्यना ये प्राप्त की जाती है। विपश्यना ही अपने आप लगती है। हम बोलेंगे अनित्य, दुख, अनात्म, इस प्रकार से हम तो और नए संस्कार बना रहे हैं, ऐसे नहीं की जाती है विपश्यना। तो हम विपश्यना के बारे में भी हम आज के इस प्रवचन में कि किस प्रकार से सही सही तरीके से विपश्यना साधी जाती है, उस पे भी हम आज अच्छी प्रकार से खुले रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 7 तरह की विशुद्धियां है जो कि ये शील समाधि प्रज्ञा से होती है, तो वो 7 तरह की जो विशुद्धियां, सबसे पहली विशुद्धि होती है शील विशुद्धि। दूसरी विशुद्धि होती है चित्त विशुद्धि। तीसरी विशुद्धि होती है दिट्ठी विशुद्धि। चौथी विशुद्धि होती है आकांक्षा वितरण विशुद्धि। 5वीं विशुद्धि होती है मग्गा अमग्गा ज्ञान दर्शन विशुद्धि। 6ठी विशुद्धि होती है पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि। और 7वीं विशुद्धि होती है ज्ञान दर्शन विशुद्धि। इस प्रकार से जब ये 7 तरह की विशुद्धियां उसे प्राप्त होती है, तब जाके वो 7वीं विशुद्धि में वो इन 8 फल में से कोई एक फल प्राप्त कर लेता है, सोतापल, सकृतगामी, अनागामी, अरहंत, इनमें से। तो ये 7 तरह की क्या है, विशुद्धियां है। और हमें लगता है कि हम शील पालन कर रहे हैं मतलब हम बहुत शुद्ध हो गए, है ना।
हम शील पालन कर रहे हैं मतलब हम पूरी तरह से भी निष्पाप है, ये है, नहीं नहीं। शील तो शुरुआत है ना। शील शुद्धि, जिस जो शील से शुद्ध हो गया उसने प्रयास करना चाहिए भी चित्त शुद्धि करना है मुझे। फिर जो चित्त शुद्धि हो गया उसने प्रयास करना चाहिए दिट्ठि विशुद्धि का, कि मुझे दृष्टि से भी क्या होना है, विशुद्धि होना है। क्योंकि शील शुद्धि हो गया है, चित्त विशुद्धि हो गया है, पर दृष्टि विशुद्धि नहीं हुआ है, तो जरूरी नहीं कि इस निब्बान में प्राप्त करेंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में जो 62 पंथ थे, या उनके पहले जो पहले गुरु, जो सिद्धार्थ गौतम के जो पहले गुरु थे अल्लाह कलाम, और दूसरे गुरु जो उद्दक रामपुत्र, जिनके पास से उन्होंने 7वां और 8वां ध्यान सीखा था, वो दोनों शील शुद्धि थे, वो दोनों चित्त शुद्धि थे। चित्त शुद्धि थे इसलिए तो 7वां और 8वां ध्यान उन्होंने प्राप्त किया था। तो दोनों गुरु शील शुद्धि भी थे, शील शुद्ध होने के कारण समाधि प्राप्त हुई, चित्त शुद्धि भी हुई। चित्त शुद्धि हुई इसलिए मतलब ध्यान अंग ध्यान प्राप्त किया, 6वां 7वां 8वां ध्यान भी प्राप्त किया। लेकिन दिट्ठी विशुद्धि नहीं थे, और दिट्ठी विशुद्धि ना होने के कारण प्रज्ञा की तरफ जा ना सके। दिट्ठी विशुद्धि से ही प्रज्ञा का रास्ता खुलता है, प्रज्ञा की ओर जाना शुरुआत होता है। शील शुद्धि या चित्त शुद्धि से, या कहे कि शील या समाधि से व्यक्ति के लिए प्रज्ञा का रास्ता नहीं खुलता। जब दिट्ठी विशुद्धि होती है तब जाके उसका प्रज्ञा की ओर रास्ता खुलना शुरू होता है, इस निर्वाण की ओर अग्रसर होना उसका शुरू होता है। तो ये दिट्ठी विशुद्धि से होता है। क्योंकि हम देखते हैं ना भगवान बुद्ध के समय में इतने सारे पंथ थे, कितने सारे पंथ थे, इवन अल्लाह कला मुद्दक रामपुर, इतने शील शुद्ध होने पर, चित्त शुद्ध होने पर दिट्ठी शुद्धि नहीं थी, दिट्ठी शुद्धि नहीं थी। इसके कारण वो प्रज्ञा की ओर जा नहीं सके, वो निर्वाण प्राप्त नहीं कर सके। तो इसलिए चित्त विशुद्धि होने पर भी दिट्ठी विशुद्धि, फिर दिट्ठी विशुद्धि के बाद कांक्षा, वितरण विशुद्धि वगैरह वगैरह ऐसे आगे जाते हैं। तो ये सातों विशुद्धि में से जो शीलों से है, शील से होती है शील विशुद्धि। तो जो हम शील पालन करें तो उसके अंदर एक विशुद्धि कवर होती है हमारी, वो है शील विशुद्धि। फिर जब समाधि का लगाते तो समाधि के साथ हमारी एक शुद्धि हो जाती है, वो है चित्त की शुद्धि। ठीक है। और प्रज्ञा के अंदर पूरे 5 शुद्धि आते हैं। सोचिए सिर्फ प्रज्ञा के अंदर कितने शुद्धि आते हैं, 5 शुद्धि आते हैं। मैं जानता हूं कि आज का पढ़ना थोड़ा कठिन हो रहा होगा, पर तो भी कठिन होने के बावजूद भी इसे आप सुनिए, मन रमाइए। क्योंकि पहली बार नहीं समझेगा, लेकिन जब दूसरी बार कभी सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे, तो किसके कई सारी बातें आप समझ सकते हो और समाधि भी अच्छी लगेंगी। क्योंकि भगवान के बुद्ध के समय में भी जब भगवान बुद्ध ने एक उपदेश दिया था, जो कि मूल पर्याय नाम इस उपदेश से जाना जाता है, जो कि मध्यम निकाय का सबसे पहला उपदेश है। जब भगवान ने मूल पर्याय उपदेश दिया था उस समय के भिक्षुओं को, तो किसी भी भिक्षु ने अनुमोदन नहीं दिया था, साधुवाद नहीं दिया था, क्योंकि किसी भी भिक्षु को समझा नहीं था, क्योंकि उपदेश काफी कठिन था। लेकिन वही उपदेश जब दूसरी बार भगवान ने उपदेशों को किसी और स्थान पे दिया, तो उन सारे भिक्षुओं को समझा और वो सारे भिक्षु मुक्त भी हुए। तो होता है जब कठिन सुनते हैं, हम पहली बार नहीं समझता है, पर कठिन सुन सुन के हमारी प्रज्ञा भी और तीक्ष्ण होती है, क्योंकि हम समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए भले ही नहीं समझ रहा हूँ पर थोड़ा तो भी कहीं ना कहीं समझेगा, इसलिए सुनने का प्रयास आप लोग कीजिए। तो शीलों द्वारा एक शुद्धि होती है शील शुद्धि, समाधि द्वारा एक शुद्धि होती है चित्त विशुद्धि, और प्रज्ञा द्वारा व्यक्ति की प्रज्ञा के अंदर 5 तरह की विशुद्धियां है। और जब उसके दिट्ठी विशुद्धि से जब उसकी शुद्धि शुरू होती है तो उसके अंदर 16 प्रकार के विपश्यना है, 16 प्रकार के उससे विपश्यना ज्ञान प्राप्त होते हैं। हम तो सिर्फ एक तरह के विपश्यना ज्ञान जानते हैं, उसमें भी ज्ञान प्राप्त होता नहीं है। विपश्यना करने का प्रयास करता है, नित्य दुख अनात्मा, नित्य दुख अनात्मा। लेकिन जब दिट्ठी विशुद्धि शुरू होती है, जब उसका प्रज्ञा का क्षेत्र शुरू होता है, तो तब से उसके 16 विपश्यना ज्ञान धीरे धीरे हर एक शुद्धि में ऐसा है कि कुछ कुछ ज्ञान उसे प्राप्त होते हैं। सिर्फ दिट्ठी विशुद्धि में एक विपश्यना ज्ञान प्राप्त होता है, कांक्षा वितरण विशुद्धि में फिर और एक विपश्यना ज्ञान प्राप्त होता है, मार्ग अमार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि में 2 विपश्यना ज्ञान प्राप्त होते हैं, 2 तरह की विपश्यना हो जाती है उसकी वहां पे। फिर पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि में कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरह के विपश्यना ज्ञान उसे प्राप्त होते हैं, मतलब 10 तरह से उसकी विपश्यना होती है। और 7वीं तरह की विशुद्धि में जो सबसे आखिरी विशुद्धि है, उसमें 3 तरह के विपश्यना ज्ञान प्राप्त होते हैं, 3 तरह की विशुद्धि होती है उसकी। तो ऐसे जब प्रज्ञा का क्षेत्र शुरू होता है तो विपश्यना मतलब विशेष रूप से देखना। तो ऐसे 16 प्रकार के विशेष ज्ञान उसे प्राप्त होते हैं, 16 प्रकार के विशेष ज्ञानों से देखता है वो, तब वो विपश्यना उसकी पूरी होती है। एक तरह की वैसे 16 प्रकार की विपश्यना होती है उसकी वहां पे, प्रज्ञा के क्षेत्र से जब शुरू होती है।
तो देखिए, ये भगवान का क्षेत्र है, ये भगवान का धर्म है, भगवान की मतलब जो भगवान को जो हम बुद्ध कहते हैं, वो बुद्ध मतलब बुद्धि, तो वो बुद्धि मतलब ज्ञान। तो देखिए भगवान का क्षेत्र हर क्षण पे, हर स्टेप पे, हर क्षण प्रतिक्षण पे, हर पद पद पे ज्ञान की बातें होती है वहां पे, ज्ञान प्राप्ति की, ज्ञान की अनुभूति की, ज्ञान द्वारा अपने दृष्टि को बदलने की, इसकी क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र है, प्रज्ञा का क्षेत्र है, ये बुद्धिमानों का क्षेत्र है। इसलिए हम वंदना में कहते ना, वंदना में कहते भी है ना, स्वाक्खतो भगवता धम्मो संदिट्ठिको कालिको यही पश्चिको उपनायको पच्चतंग वेदितब्बो वियुहिति पच्चतंग ये विद्वानों द्वारा जानने योग्य धर्म है, ये विद्वानों द्वारा ही जाना जा सकता है, मूर्खों द्वारा नहीं। इस बात को समझिए, इसलिए आपको भी ज्ञान की तरफ अग्रसर होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त रोज विहारातून चालणार नाही, फक्त विहारात याच या आणि प्रवचनासाठी सुद्धा भंजीला बोला, कारण ज्ञानानंच तुमची मुक्ती होणार है का नाही, कारण फक्त शील समाधीने मुक्ती नहीं हो शकत, तर ज्ञान सुद्धा हवा, ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि का क्षेत्र है। भगवान हम स्वयं रोज वंदना में कह रहे हैं कि पच्चतंग वेदी तब्बो होती है कि विद्वानों द्वारा ही जाना जा सकता है। तो आपको विद्वान होना होगा, विद्वत्ता के लिए क्या करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा आपको, बिना विद्वत्ता के नहीं होगा। सिर्फ भगवान की खूबसूरती से या भगवान के गुणों से आप होंगे तो श्रद्धा है आपकी, ठीक है, शील तक काम आएंगी, समाधि तक क्या काम आएंगी, लेकिन आगे सिर्फ सोतापति अवस्था प्राप्त कर पाएंगे। भगवान के ऊपर श्रद्धा सिर्फ भगवान के ऊपर, पर धम्म का ज्ञान भी चाहिए, संग संग के ऊपर श्रद्धा भी चाहिए, और वो ज्ञान में भी प्रगति चाहिए, क्योंकि अनागामी सुवर्तगामी भी अवस्था प्राप्त करनी है, अरंधी अवस्था प्राप्त करनी है। तो ये बुद्धि ज्ञान की, ज्ञान वाली शिक्षा है ये, फिर हमें ज्ञान के लिए बार बार प्रयास करना पड़ेगा। तो अभी हम इन शुद्धि, एक एक शुद्धि को अच्छी प्रकार जानेंगे। इसमें से मुख्य रूप से हम शील शुद्धि और चित्त शुद्धि, ये दो शुद्धियां आज जानेंगे। बाकी के जो 5 शुद्धियां उनको संक्षिप्त संक्षिप्त रूप में जानेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बहुत ही गंभीर, बहुत ही गहन है, उसके लिए एक एक शुद्धि के लिए कम से कम एक एक लेक्चर देना पड़ेगा। और वो कैसा, वो पटिपदा में आ जाता है। पटिपदा मतलब अनुभूति, मतलब परियति पटिपति और पटिवेदन, पटिवेदन में आ जाता है, मतलब वो अनुभव करना पड़ता है। और अनुभव के क्षेत्र में बिना अनुभव के हम नहीं कर सकते, जब तक शील शुद्धि चित्त शुद्धि अच्छे से ना हो जाए तब तक हम उसको उतना गंभीर रूप से बात नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम शील शुद्धि और चित्त शुद्धि की आज गंभीर रूप से बात करेंगे। तो ठीक है, तो अभी शील शुद्धि, अभी शील शुद्धि कैसी होती है? तो शील शुद्धि के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शील मतलब क्या होता है। ओके, तो अभी सबसे पहले हम जानेंगे शील शुद्धि के बारे में। अभी मुझे आशा होगी कि आप सभी को ये शील शुद्धि जानने का प्रयास होगा, क्योंकि अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि बंद जी शील टूटते हैं, फिर कैसे होगा, फिर शील शुद्धि कैसे करें। तो हम ये जानेंगे शील टूटते हैं तो कैसे शुद्ध होना चाहिए, वगैरह वगैरह, इस सब में जानेंगे शील शुद्धि क्या होती है। तो सबसे पहले हम शील के बारे में जानेंगे, शील मतलब क्या होता है। शील मतलब जो होता है, शील मतलब जो सीलन करने का काम करता है। सीलन मतलब जो सीलता है, जो जोड़ने का काम करता है ना, वो होता है शील। या फिर आप कह सकते हैं जो आधारशिला, जो देने का काम करता है। जिस प्रकार देखो, किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन जीना होगा तो उसको आधारशिला की, अगर पेड़ को भी खड़ा होना है तो उसे आधारशिला की आवश्यकता होती है। तो एक स्वस्थ गृहस्थ जीवन ही, चलो आप धर्म, आपको धर्म में प्रगति नहीं करनी है, पर अगर आपको सांसारिक जीवन में प्रगति करनी है या इस भौतिक जीवन में प्रगति करनी है तो एक आधारशिला की आवश्यकता होती है। अगर एक पेड़ भी खड़ा होता है, एक छोटी सी बेल भी खड़ी होती है, तो किसी का आधार लेती है। तो ये जो आधार देने का जो काम करता है, चाहे फिर वो जीवन में भी क्यों ना हो, तो जीवन में अगर आधार किसी का लेना है, अक्सर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का आधार लेता है और इसके चलते उसको और दुख प्राप्त होता है। जैसे पटाचारा, पटाचारा पागल हो गई थी, पागल होते क्योंकि परिवार किसी और का सहारा लेके जीवन जी, और आखिर में पागल हो गए क्योंकि सबके सब मर गए। और पागल होके नग्न घूमी पूरा, श्रावस्ती घूम रही थी, आखिर में भगवान मिले, भगवान के पास गए, भगवान को कहने लगी भगवान मुझे अपनी शरण में लीजिए। तब भगवान कहते हैं कि पटाचारा मेरी शरण में आके क्या करेंगी, आज मेरी शरण में आएंगी, कल जाके मैं भी मर जाऊंगा तो मेरे लिए भी रोएंगी, मेरे लिए भी दुखी होंगी। तो धर्म की शरण में जाए, धर्म मतलब अपने धारण किए हुए शील, अपनी लगाई हुई समाधि। तो जो शील की शरण जाता है, जो शील जिसकी जिसकी आधारशिला शील होती है, वो अपने जीवन में कभी इधर उधर की चोटें नहीं खाता है, उसे इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। तो अगर जीवन में जो आधारशिला देने का काम करता है वो है शील, इसलिए शील आपके जीवन की आधारशिला है, जो आपको आधार देने का कार्य करता है। अब इसमें भी शीलों के प्रकार हम जानते हैं। अब 2 तरह के भी शील होते हैं, एक होता है चारित्रशील और दूसरा होता है वारित्रशील।
चारित्रशील मतलब जो पालन करना पड़ता है, जिसको स्वीकार करना पड़ता है, वो आते हैं चारित्रशीलों के अंदर। और वारित्रशील मतलब जिससे हमें क्या रहना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है। ठीक है। चारित्रशील, चारित्रशील मतलब कौन का हो जाते हैं, दान करना, सु अच्छी प्रकार से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना, बोलना, कोई बड़ा है तो उसके आगे झुकना, ये जो आ जाती है, किसी को सम्मान देना, किसी को आदर देना, ये हमारा चारित्र हो जाता है, ये चारित्र के अंदर आ जाता है। अगर कोई बड़ा है, हम देख रहे हैं कि उसके लिए जगह नहीं है, तो हम खुद उठ जाते हैं, उसको आदर सम्मान देते हैं, तो ये काय के अंदर आ जाते हैं, हमारे चरित्र के अंदर आ जाता है। इससे हमारा चरित्र बनता है। किसी बड़े को या किसी छोटे को कभी अपशब्द से नहीं बोलना, किसी को भी कुछ जाना तो आदर के साथ देना, फेंक के नहीं देना, ये पालन करने योग्य जो बातें हो जाती है, चारित्रशील के अंदर आते हैं। वारित्रशील, वारित्रशील मतलब जिनसे दूर रहे, जैसे हमारे पंचशील या अष्टशील, ये बातों से दूर रहना, मतलब ये वारित्रशील होते हैं। इसके अलावा होते हैं निश्चितशील और अनिश्चितशील। निश्चितशील मतलब वो होते हैं डिपेंडेंटशील, मतलब आधार लिए हुए शील, जैसे कि ऐसे शीलों का पालन करना कि हम शीलों का पालन कर रहे तो किस लिए कर रहे हैं कि मृत्यु के बाद हमें सुगति पालन हो, मृत्यु के बाद हमें क्या हो, सुगति हो, हम स्वर्ग में जाए, नरक में ना जाए, या मरने के बाद हमें अच्छी संपत्ति प्राप्त हो, मरने के बाद हमें हमें अच्छा अच्छा प्राप्त हो। मतलब हम जब किसी चीज के प्राप्ति के लिए जो शील पालन करते हैं, वो शील फिर भले पंचशील पालन कर रहे हो या अष्टशील पालन कर रहे हो, मतलब जो शील हम निर्वाण के लिए पालन कर सकते हैं, जो शील हम समाधि के लिए पालन कर सकते हैं, पर उसको हम उद्देश्य रखते हुए कि नहीं, इससे मुझे क्या प्राप्त हो, सुगति प्राप्त हो, या सुगति की आशा रखते हुए कि नहीं मैं शील पालन कर रहा हूं ना, तो मेरी अधोगति नहीं होंगी, मेरी क्या होंगी, सुगति होंगी। तो इस प्रकार से जो हमारे शील इस बात के लिए आधारित हो जाते हैं, तो उसे निषिद्धशील कहते हैं। फिर वही, जब हम नहीं शील पालन करने के लिए पालन कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि मुझे हाँ मरने के बाद मतलब भविष्य का ना सोचते हुए, बस शुद्धि के लिए, शील शुद्धि के लिए हम पालन कर रहे हैं, तो वो अनिश्चितशील में आ जाता है। फिर इसमें भी शील के भी फिर कुछ लोग काल पर्यंतशील होते हैं, तो कुछ अपन कोटि का शील, तो ऐसे भी शील होते हैं। शीलों का इसमें विभाजन होता है, मतलब जब हम लिमिटेड पीरियड के लिए इस काल के लिए शील पालन करते हैं, तो वो होते काल पर्यंत शील, जैसे कि हमारे उपोषद के शील है ना, अगर आज पूर्णिमा है तो मैं आज सिर्फ दिन भर के लिए पालन करूंगी ये शील। तो इस प्रकार के शीलों को क्या कहा जाता है, काल पर्यंती शील, मतलब अष्टमी अमावस्या जब ये जो शील पालन करते हैं, या फिर चलो आप अष्टशील नहीं, सिर्फ आज कम से कम मैं आज के दिन तो भी आज 24 घंटे भी पूरे पंचशील का अच्छे से पालन करूंगा, तो ये काल पर्यंतशील के रूप में जाने जाते हैं। फिर जो आजीवन जो पालन करते हैं एकदम, जैसे पंचशील जो आप हमेशा पालन करते हैं, वो होते हैं अपना कोटि का शील में आ जाते हैं, लाइफ लॉन्ग वर्च्यू। फिर इसके अलावा भी और कुछ शील होते हैं कि सपर्यंतशील और अपर्यंतशील, मतलब कि कुछ शील जो हम समझ जाओ, अभी हमें समझ जाओ, कोई हमें पैसे दे रहा है, रिश्वत दे रहा है, और हमारा तो शील है बाबा यहाँ पे, पर हम शील पालन कर रहे हैं, पर हम बोले नहीं नहीं यार बाद में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पैसे, तो उस लोभ के चलते हम हमारे शील भंग कर देते हैं उस चीज के लिए। तो सपर्यंतशील मतलब वो शील पालन किया बस इसके यहाँ तक के, तो सपर्यंतशील होता है। और कुछ होता है अपर्यंतशील, मतलब जान जाए, कहते हैं ना कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, मतलब जान जाए चलेगा लेकिन शील नहीं टूटने चाहिए, ऐसे जो जो पालन करते हैं इसे कहते हैं अपर्यंतशील। तो ये शीलों के प्रकार तो दो तरह के से। फिर इसमें भी कुछ शील ऐसे होते हैं जो हीन शील होते हैं, जो हीन रूप में जाने जाते हैं, कुछ शील होते हैं जो मध्य रूप में मध्यम शील माने जाने जाते हैं, और कुछ होते हैं जो पनित शील मतलब श्रेष्ठ रूप में जाने जाते हैं। तो कौन से शील है जो हीन, जो शील पालन करते हुए हीन शील के रूप में जाने जाते हैं, कौन से शील है जो शील पालन करते हुए मध्यशील के रूप में जाने जाते हैं, और कौन से शील है जो शील पालन करते हुए पनीत मतलब श्रेष्ठ शील के रूप में जाने जाते हैं। तो वो शील जो किसी इच्छा पूर्ति के लिए पूरे कर रहे हैं, कि हाँ ये शीलों से हमारा, जैसे होते हैं कई सारे लोग होते हैं कि भाई मेरी जॉब लग जाए, या मुझे ये बालक हो जाए, या मेरा जीवन में सुख आ जाए, या मेरी बेटी के मेरे बच्चों के दुख दूर हो जाए, या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो ऐसे जब किसी चीज के लिए हम शील होते, शीलों के प्रताप से भी पूरा होता है, क्योंकि धम्मपद में भी कई सारी कथाएं देखने के लिए मिलती है कि शीलों के प्रताप से बहुत परिवर्तन आया है, क्योंकि एक एक उपासिका थी, उसको रोग हुआ था, उसके रोग दूर हो गए थे शील के प्रताप से। तो जब ऐसे किसी चीज के पालन के लिए हम शील पालन कर रहे हैं, तो वो शील का प्रभाव कम नहीं होता है, पर वो शील कैसा होगा कि हीन के रूप में, हीन शील के रूप में जाने जाता है, क्योंकि शीलों से हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो काफी अच्छी होती है, तो सभी यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूंगा मैं।
मध्यशील मतलब वो होते हैं कि हम नैतिकता के लिए, जो हम नैतिकता के लिए जो शील मतलब सॉरी जो पुण्य के लिए जो शील पालन करते हैं कि हाँ ये शील पालन करूंगी तो मेरे पुण्य होंगे, ऐसे विचारों से जो शील पालन करते हैं वो मध्यशील माने जाते हैं। और ऐसे शील जो अनंत निब्बान प्राप्ति के लिए कि मुझे निब्बान प्राप्त हो, मेरे निब्बान के लिए जो पालन होते हैं उस शील को माना जाता है पनीत शील। क्यों? क्योंकि इनमें चेतना का स्वरूप, क्योंकि चेतना कम्मंग वदामि, चेतना से कर्म बने, तो इस जैसे चेतना रहेंगी वैसे शीलों का प्रभाव और कर्मों का प्रभाव बढ़ते जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति अनंत प्राप्ति के लिए शील पालन करता है उसका उस शीलों को पंचशील माना जाता है, सबसे उच्चतम शील। फिर कुछ कुछ शील ऐसे होते हैं कि जो लोग क्या होते हैं, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा या उच्च पोस्ट प्राप्त करने के लिए, हाँ मैं अगर अच्छा रहूंगा तो मुझे अच्छी अच्छी पोस्ट प्राप्त होंगी, लोग अच्छा जानेंगे, तो ऐसे जो शील पालन करते हैं इन बातों के लिए उससे कहते हैं अत्याधिपतीय शील। फिर कुछ कुछ लोग होते हैं कि समाज में मेरी कीर्ति होगी ऐसे विचार से भी शील पालन करते हैं, तो इसको कहते हैं लोकाधिपति, लोक को ध्यान में रखते हुए, संसार को ध्यान में रखते हुए। और ऐसे शील उसको क्या होते हैं, लोक में और संसार में और गुदाते जाते हैं, तो लोकाधिपत्य शील। और एक शील होता है धम्माधिपत्य शील, ये बड़ा सुंदर होता है। तो जो व्यक्ति धम्म का गौरव करते हुए, धम्म को जानते हुए, धर्म का आदर धम्म का सम्मान करते हुए, धम्म की गंभीरता जानते हुए शीलों को पालन करता है, धम्म की श्रेष्ठता जानते हुए शीलों को पालन करता है, ऐसे शीलों का धम्माधिपति शील। ऐसा भी होता है। तो देखो, जब जैसे जैसे हम धर्म को जानते जाते, जैसे धर्म को हम सुनते जाते, वैसे वैसे हमारे जो शील पालन करने का जो चेतना है, जो उद्देश्य है, वो भी क्या है, बदलते जाता है। इसलिए धर्म को सुनते रहिए, समझे। अपने आप, अपने आप का पहले तो अपने आप धीरे करके चेतना हमारी क्या होती है, परिवर्तित होती जाती है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, शीलों को पालन करते हैं। अब इसमें भी होता है, कुछ के विशुद्धशील होते हैं, कुछ के अविशुद्धशील होते हैं, और कुछ के विमतिकाशील होते हैं। तो उस व्यक्ति के विशुद्धशील माने जाते हैं जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की शील धारण करने के बाद से क्या होते है, गलती नहीं होती है या वो शील टूटता नहीं है। चलो शील टूट भी गया, शील टूटने के बाद ठीक प्रकार से विधि से, मैं विधि बताऊंगा यहाँ पे कैसे शुद्धि होती है, ठीक प्रकार से विधि करते हुए, जैसे एक उसमें से एक विधि है कि कन्फ्रंट करना, मतलब बोल देना। जैसे कि अगर आपका जो शील टूटा है, आप बंते के पास गए या जिसके साथ वो शील टूटा है उसे क्षमा याचना करके आप फिर शील उसको ग्रहण करते हैं, तो ऐसे इसको कहा जाता है विशुद्ध शील, मतलब वो शुद्ध है, उसकी शील शुद्ध है, तो ये होता है विशुद्ध शील। और विशुद्ध शील उसको कहते हैं कि शील टूट गया, शील टूटने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया या क्षमा याचना नहीं किया, तो ये उसका शील तो पालन कर रहा है पर ये अविशुद्ध शील है। फिर उसमें भी एक होता है विमति का शील, मतलब वो भ्रमित है, उसे पता नहीं कि शील टूटा कि नहीं टूटा, या कब टूटा, या बराबर शील हुआ कि नहीं, इस प्रकार के इसको कहते हैं विमति का शील। तो अभी प्रश्न ये आता है कि शील शुद्धि कैसे होती है ना, कि शील शुद्धि कैसे होगी। तो जो शील शुद्धि है, शील शुद्धि होती है 5 तरीके से। अब देखिए, ध्यान सुनिए, जो अपना शील युक्त जीवन जीना चाहता है, देखिए शील टूटना समस्या नहीं है, स्पेशली गृहस्थों के लिए, भिक्षु के लिए अलग बात हो जाती है, वो भिक्खु भिक्खुनियों के लिए, पर गृहस्थ के लिए शील टूटना उतनी बड़ी बात नहीं है, पर अपने आप को शुद्ध ना करना ये बड़ी बात है। आपकी शील टूट रहे, आपको पता नहीं है, आप एकदम आप ध्यान नहीं है आपके शील टूट रहे हैं, फिर उसको शील को फिर शुद्ध करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो ये गलत बात है। देखो, सफेद कपड़ा पहन रहे हैं तो चलते हुए कपड़े कभी गंदे होते हैं, तो उसे हम साफ भी करते हैं ना, तो उसी प्रकार शील पालन करते हुए कई बार टूटते हैं, शुरुआत में कई बार टूटते हैं, पर एक अवस्था ऐसे भी आती है कि फिर नहीं टूटते हैं, जैसे स्वतापति की अवस्था, फिर तो टूटते ही नहीं शील। शराब भी क्यों ना पी लो पूरी, उस शराब की अवस्था में भी आप कैसे शील टूटते नहीं, जिससे कि आपको अपाय गति जानना पड़े। तो जब तक कि वो हम उस अवस्था तक ना पहुंचे कि शील हमारा टूटे ही ना, तब तक बीच में रास्ते में कई बार शील टूटते हैं, तब हमें विशुद्धि करने की जरूरत है। तो 5 तरीके से व्यक्ति की शील विशुद्धि हो सकती है। तो कितने तरीके से, 5 तरीके से। सबसे पहले कन्फेशन। कन्फेशन मतलब स्वीकार करना कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, ये कन्फेशन करते हुए फिर से वो शील ग्रहण करना कि हाँ बनते जी मेरे से गलती हुई, और संकल्प करना कि मैं आगे ये शील नहीं टूटने दूंगा, मैं उसका प्रयास करूंगा। और ये मत भूलिए, आपकी जो शील है वो शिक्षा पद है, शिक्षा पदंग,
तो शिक्षा पद्धति सीखने योग्य, सीखते समय कई बार टूट सकते हैं, तो ऐसा कोई जघन्य अपराध नहीं होता है। पर स्वीकार नहीं कर रहे तो वो अशुद्ध ही रहेगा, पर स्वीकार कर दे तो क्या हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले जिससे शुद्धि होती है वो है कन्फेशन, मतलब स्वीकार करके। अब यहाँ पे भी ध्यान देखिए कि हर एक शील स्वीकार करके शुद्ध नहीं होता है, कुछ ही शील है जो स्वीकार करके शुद्ध होते हैं। तो कैसे? सबसे पहले झूठ, झूठ का जो शील है मूसावादा, वो क्या होता है, स्वीकार करके शुद्ध हो जाता है। मतलब आपने जिस व्यक्ति के साथ झूठ बोला है उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, अभी डिपेंड करता है वो शील भी कि जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं उस व्यक्ति के पास जाइए, जिस व्यक्ति ने झूठ बोला है उस व्यक्ति के पास जाइए कि मैंने ऐसा ऐसा झूठ बोला तुमसे, और ऐसा जानते हुए उससे माफी मांगिए, और फिर भंते जी के पास आके भी क्षमा याचना करते हुए फिर से वो शील ग्रहण कीजिए और संकल्प कीजिए कि मैं ये शील नहीं टूटूंगा। तो आप उस शील से उस समय के लिए क्या हो गए, शुद्ध हो गए। अब फिर से आपका शुद्ध का जीवन शुरू हो गया है। तो ये इस शील से ऐसे शुद्ध होते हैं। जिसे जिसे झूठ झूठ बोला है उसके पास जाके सच बोलना, उससे माफी मांगना, और बंदे के पास आके फिर से क्षमा याचना करके त्रिशरणों की और फिर से शील ग्रहण करना, ये हो गए उस शील की शुद्धि। ठीक है, इस प्रकार से ये होती है। फिर ये होती है स्वीकार करके शुद्धि। ठीक है, तो मूसावादा मतलब झूठ बोलने की शुद्धि इससे होती है। इसके अलावा कौन सा होता है? फिर इसके बाद होता है दूसरी प्रकार की जो शुद्धि होती है, सती संवर शुद्धि, मतलब जागरूक रह के शुद्धि। वो किसके लिए होता है? सूरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी। ये जो शील है इस शील के लिए सती सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर आपकी सती है तो इस शील से आप शुद्ध रह सकते हैं, इसके लिए सती बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। सती संवर से ही ये शील शुद्ध होता है। वरना क्योंकि भगवान ने साफ साफ कहा है, तेल तेल कट्ठा गाता में साफ साफ कहा है कि शराब देखते बराबर, अरे शराब का विचार आते बराबर इंसान को भय उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि अक्सर प्रमाद, स्पेशली प्रमाद, आलस्य, नजरअंदाज, अलगर्जीपना, इसके कारण ये शील जल्दी टूटता है। तो इसलिए यहाँ पे सती चाहिए, जागरूकता। इस शील से व्यक्ति क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये होने के बाद फिर से जाइए बनते क्षमा याचना कीजिए और फिर से शील ग्रहण कीजिए, तो आप इस शील से क्या हो गए, शुद्ध हो गए। फिर उसके बाद ज्ञान संवर। तो ऐसे कुछ 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 शीलों की शुद्धि है जो ज्ञान से क्या होता है, संवर होता है। तो वो कौन सा है? वो है अधिन्नादाना और कामेशु मिच्चाचारा। ये जो शील है ये ज्ञान से संवर होते हैं। जैसे अधिन्नादाना वो जो ज्ञान देता है कि ये चीज मेरी नहीं है, इससे मेरा कुशल होगा। पानाति पाता, ये जो ज्ञान उस प्रकार अच्छे प्रकार से विचार करता है उस उन बातों पे, अरे ये पराई स्त्री है, ये पराया व्यक्ति है, मैं इसके बारे में ऐसा विचार नहीं कर सकता, ये अचिंतनीय, ये इस प्रकार चिंतन नहीं करना चाहिए। ऐसा ज्ञान से उन चीजों के प्रति ज्ञान से विचार करता है, दुष्परिणाम उसके सोचता है, ऐसा कर करके उन चीजों से दूर रहता है। फिर खंती संवर, एक प्रकार से जो पेशेंस रखे, जो संवर होता है, मतलब धैर्य करके। तो वो कौन सा है? जब आपको कोई कठोर वचन बोल रहा हो, जब आपके बारे में कोई निंदा कर रहा हो, चुगली कर रहा हो, आपको कोई मार रहा हो, ऐसे समय में आप कैसे शुद्ध रह सकते हैं? कैसे कैसे कहते हैं? सधैर्य से, सब्र से। तो इन शीलों के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, इन शीलों के लिए सब्र की आवश्यकता होती है। और इसके बाद एक होता है वीर्य संवर, उत्साह के साथ, साहस के साथ जो शील पालन होता है। तो ऐसे 5 तरीके से आप क्या हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। और इसमें भी खास तौर से जो कन्फेशन है, मतलब स्वीकृति की ये मेरा शील हुआ है, ये मेरा शील टूटा है, और जाके बनते से क्षमा याचना करना। और अगर आपने बनते जाके क्षमा याचना की, जो शील टूटा है उसको लेकर संकल्प किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो आप उस समय के लिए क्या हो गए, शील शुद्धि हो गए। अब यहाँ पे ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि ये शील शुद्धि कब तक पालन करनी पड़ता है, कितने साल के बाद हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति शील शुद्ध हो गया है, शील में परिपूर्ण हो गया है? तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आपने शील ग्रहण किए, शील ग्रहण करने के बाद आप शील ग्रहण किया, संकल्प किया कि मैं ऐसे अकुशल कर्म नहीं करूंगा, तो आप उस समय के लिए शील शुद्ध है। आप समाधि के लिए क्या है, तैयार है, आप समाधि लगा सकते हैं। आपके शील नहीं टूटे हैं, जब से आपने शील ग्रहण किया तब से आप समाधि के लिए तैयार हो गए, आपकी शील शुद्धि हो चुकी है। आपने संकल्प किया कि भी मैं ऐसे दूर रहूंगा, तो आप शील शुद्ध है। पर जहां पे शील टूट गया वहां पे आप अशुद्ध हो गए। क्षमा याचना कीजिए और फिर से शील ग्रहण कीजिए। उपासकों के लिए ऐसा है,
बाकी भिक्षुओं के लिए उनका अलग विनय है, उस पर नहीं हम जाएंगे। तो ये शील शुद्धि है। शील शुद्धि हो गई, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है एक दिन के शील से भी आप शील शुद्ध हो जाते हैं, 1 घंटे के शील से भी आप शील शुद्ध हो जाते हैं। आप समाधि के लिए तैयार है, अभी आपने क्या करना चाहिए, चित्त विशुद्धि का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे चित्त विशुद्धि के बारे में, बात करेंगे चित्त शुद्धि की। ठीक है, पर शील शुद्धि में एक जरा बात ध्यान रखिए, जो मैं एक शुद्धि के बारे में ज्यादा डिस्कस करूंगा, आजीव परिशुद्धि। इस शील के बारे में थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। आजीव परिशुद्ध मतलब कि आप जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो कौन सी कमाई के द्वारा, मतलब आपके घर में जो पैसा आ रहा है या जो भी आप कर रहे हैं वो कैसे, कहीं किसी को ठग के तो नहीं हो रहा है ना, कि चहाड़ी चुगली करके तो नहीं हो रहा ना, प्याज का धंधा करके तो नहीं आ रहा है ना। भगवान ने कुछ तरह के बिजनेस है जो मना किए, कौन सा, ब्याज का धंधा भगवान ने मना किया है। दूसरा कौन था, भगवान ने शराब का धंधा मना किया है। तीसरा कौन था, ठगने का, जहर का, मटन चिकन का धंधा, ये मना किया है। ऐसे धंधे करके घर में पैसा मत लाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल उस व्यक्ति की हानि होती ही होती है। ठीक है, तो ऐसे शील पालन करते हुए व्यक्ति ने प्रयास करना चाहिए। आचार और गोचर दोनों महत्वपूर्ण होती है, आचार और गोचर। आचार मतलब पता है आपको क्या होता है, जो हम समाज में रहते हुए जो शीलों का पालन करते हुए है दूसरे व्यक्ति के साथ, तो हमारा आचार होता है ना, दूसरों से अच्छे से बात करना, बुरे वचनों में बात ना करना। और गोचर, गोचर मतलब वो होता है कि हम कैसे व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं, कैसे व्यक्तियों के साथ उठना बैठना है। हमारा आचार अच्छा है पर गोचर अच्छा नहीं है, तो हमारा आगे जाके आचार ही बिगड़ जाएगा। इसलिए अपना गोचर भी अच्छा रखिए। तो आचार और गोचर दोनों अच्छा होगा तो अवश्य आपका क्या जीवन अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये हो गया शील शुद्धि। अभी हम बात करेंगे चित्त शुद्धि के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे चित्त शुद्धि के बारे में। तो शील शुद्धि मैंने आपको बता दिया, जरूरी नहीं शील शुद्धि के लिए आप सालों तपस्या करते हैं, सालों शीलों का पालन करते रहो उसके बाद प्रयास करें, ऐसा नहीं है। शील जैसे ग्रहण किया, संकल्प किया कि इसके बाद मैं शील टूटने नहीं दूंगा, आप शील शुद्ध हो गए। अभी हम बात करेंगे चित्त शुद्धि के बारे में। चित्त शुद्धि मतलब कुशलस्य उप संपदा। शील शुद्धि मतलब चित्त की एकाग्रता, खुले आंखें रह के भी समाधि होती है, यहाँ पे ये ध्यान रखिए। जो समाधि, समाधि द्वारा ही क्या होती है, चित्त विशुद्धि होती है। चित्त विशुद्धि कब कहते हैं, देखो समाधि अभी 3 तरह की होती है, इसको समझिए ध्यान करने वालों ने। एक होती है खनिक समाधि, दूसरी होती है उपचार समाधि, और तीसरी होती है अर्पणा समाधि। खनिक समाधि जो कुछ क्षण की लग जाती है ना, उसे कहते हैं 1 मिनट की, 1 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 सेकंड की जो समाधि लग जाए, या 2 सेकंड की, 3 सेकंड की, 4 सेकंड की जो समाधि लग जाए, 1 सेकंड की, 2 सेकंड की भी समाधि लग गई तो समझ जाओ खनिक समाधि है वो, और बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात हो गई। कई सारे लोग व्याकुल होते हैं कि बनते मैं समाधि लगा नहीं पा रहा, बहुत देर तक मेरी समाधि लग नहीं रही। अरे बाबा, 2 सेकंड की, 3 सेकंड की और 5 सेकंड की समाधि लग गई तो बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। घर में रहते हुए, घर में ध्यान करते हुए, संसारिक जीवन बिताते हुए भी अगर आपके 1-2 सेकंड की भी समाधि लग रही है तो बड़ी बात हो गई। उस 1-2 सेकंड में ही बहुत पुण्य जमा कर लेते हैं आप लोग, इस बात को ध्यान में रखिए। तो वो हो गई खनिक समाधि। फिर होती उपचार समाधि। उपचार समाधि में क्या होता है, हमें ध्यान प्राप्त होते हैं। ठीक है, और उपचार समाधि के बाद आती है अर्पणा समाधि, जिससे हम ऊपरी ऊपरी ध्यान में जो लंबे समय के लिए टिकती है। अर्पणा समाधि ऐसे कई कई दिनों तक जो टिकती है, 1-1 दिन, 7-7 दिन तक जो टिकती है, वो होती है अर्पणा समाधि। तो जब आप समाधि में, जब उपचार समाधि अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आप समझिए आप चित्त विशुद्ध हो गए। अगर आपकी उपचार समाधि लग गई तो आपकी हो गई चित्त विशुद्धि, आपकी हो ही गई। और उपचार समाधि से फिर आपको ध्यानांग, जो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान होता है, वो आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभी समाधि में खनिक समाधि, उपचार समाधि ये हमने पढ़ा। इसके अलावा भी होती है हीन समाधि, मध्यम समाधि और पनीत समाधि। तो उस समाधि को हीन समाधि कहते हैं जो अभी भी प्राप्त हुई है, तुरंत प्राप्त हो गई, वो हो गई हीन समाधि। ठीक है, जिस समाधि को हमने और डेवलप किया, बढ़ाया, वो कहती है मध्यम समाधि। और पनीत समाधि मतलब जो पूर्ण रूप से डेवलप हो गई, मतलब जिसको ध्यान अंग प्राप्त हो गए, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता,
ये होती है पनीत समाधि। ठीक है, इसके अलावा और हम देखेंगे परित्त समाधि, महगत महगत समाधि और अपना समाधि। महगत समाधि ध्यान रखिए, इसको महगत चित्त इसको प्राप्त हुए थे, किसको? अपने अंगुलीमाल ने इतना पाप करने पर भी हमको देखने के लिए मिलता है कि उसके कर्मों के हिसाब से उसे उतना बुरा फल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसको महगत चित्त प्राप्त हुए थे। तो परित्त समाधि मतलब वो होती है जिसने उपचार समाधि प्राप्त कर लिया हो, उसको कहते हैं परित्त समाधि। महगत समाधि और महगत चित्त ये बहुत हद तक समान होते हैं। ठीक है, तो जिसने ध्यान अवस्था प्राप्त कर लिया ना, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, प्रथम तृतीय ध्यान, इसने प्राप्त कर लिया वो महगत समाधि। जिसको ध्यान अंग प्राप्त हुए हैं उसे कहते हैं महगत समाधि। और अपमाना समाधि तो अरंतों की होती है, तो उसके विषय में तो हम बात नहीं करेंगे कि वो अनुभव का क्षेत्र हो जाता है। इसके अलावा जो समाधि होती है, ऐसा होता है कि दुख पटिपदा दंदा भिन्न समाधि, मतलब दुख दुख दुखद अभ्यास करने में भी दुखद होता है, और धीरे धीरे उसको क्या होते हैं, ज्ञान प्राप्त होते हैं समाधि के या विपश्यना के। कुछ कुछ समाधियां ऐसी होती है, कुछ कुछ समाधियां कैसी होती है, उसका अभ्यास करने में भी दुखद होती है, पर जो उसके ज्ञान है वो जल्दी प्राप्त होते थे विपश्यना के ज्ञान। इसके अलावा कुछ समाधि ऐसी होती है कि समाधि करने में भी सुखद होता है, पर जो उसके ज्ञान है वो काफी धीरे धीरे प्राप्त होते हैं विपश्यना के। और कुछ समाधियां ऐसी होती है कि उसका अभ्यास कर समय भी सुखद होती है, और उसका ज्ञान प्राप्त भी बड़े जल्दी होता है। तो वो व्यक्ति जिसका शमत अच्छी प्रकार से अभ्यास भावित नहीं होगा, जिसने शमत समाधि, मैंने कहा ना समाधि की भी दो यान है, एक शमत समाधि और दूसरी होती है विपश्यना यान। तो विपश्यना यान तक पहुंचने के लिए हमें पहले शमत का अभ्यास करना पड़ता है। शमत शमत समाधि मतलब वो होता है जिसमें हम कोई आलंबन ग्रहण करते, कोई सहारा लेते हैं चित्त को एकाग्र करने के लिए, है ना। अभी अगर हम बैठे ऐसे ध्यान लगा के बैठ जाए तो हमारा चित्त एकाग्र होगा क्या? नहीं होगा। पहले हमारे मन को सिखाना पड़ेगा चित्त एकाग्र करना, फिर उसका धीरे धीरे स्पैन समय सीमा बढ़ानी पड़ेगी। तो किसी एक हम विषय वस्तु लेते हैं, एक एक चीज लेते हैं और उस पे चित्त एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। तो चित्त को लंबे समय के लिए एकाग्र करने का अभ्यास जो है वो शमत समाधि। ऐसी समाधि का अभ्यास जिससे चित्त की एकाग्रता का समय बढ़े बढ़े, चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास ही शमत समाधि है। और विपश्यना मतलब उस वस्तु को अच्छे डीपली एकदम घुस के देखना, पेनिटेटिवली अपनी प्रज्ञा को तीक्ष्ण बनाना, मतलब विपश्यना समाधि। तो जिसने शमत का अभ्यास ठीक प्रकार से नहीं किया होगा उस व्यक्ति के लिए समाधि काफी दुखद होगी। इसलिए शमत का अभ्यास अच्छी प्रकार से कीजिए। शमत समाधि का हम जानेंगे, शमत समाधि में क्या क्या आता है। तो शमत समाधि का जिसका अभ्यास अच्छी प्रकार से किया हुआ नहीं होता, भावित किया हुआ नहीं होता है, उसको ध्यान का अभ्यास काफी कठिन जाता है, काफी दुखद जाता है। और जिसका शमत समाधि अच्छे से किया होता है उसको समाधि या ध्यान उतना कठिन नहीं जाता होता, दुखद नहीं जाता है। ठीक है, फिर उसमें भी समाधि प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान प्राप्त कर रहा है, पर विपश्यना उसकी उत्पन्न नहीं हो रही है। देखिए आपको बता दूं मैं कि ध्यानांग प्राप्त करना, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चौथे ध्यान, ध्यानांग प्राप्त करना अलग बात हो जाती है, और विपश्यना करना अलग बात हो जाती है। ये मत समझिए आपको ध्यानांग प्राप्त हो तो आपकी विपश्यना भी हो ही रही है। विपश्यना ज्ञान प्राप्त करना 16 तरह के विपश्यना ज्ञान होते हैं, 16 तरह की विपश्यना होती है। तो ध्यान अंग प्राप्त होने से मत समझिए कि आपको विपश्यना भी हो रही है, नहीं। किसी को ध्यान अंग प्राप्त करने पर भी विपश्यना करने में कठिनता जाती है, तो उसके लिए विपश्यना का भी अभ्यास करना पड़ता है उस व्यक्ति को अच्छी तरीके से, तब जाके उसको विपश्यना के धीरे करके ज्ञान प्राप्त होते हैं। 16 जो विपश्यना ज्ञान हम आगे जाके जानेंगे। तो इस प्रकार से तो शमत और विपश्यना, तो चित्त एकाग्र करना है और आप चाहते हैं कि आपकी चित्त की एकाग्रता का समय बढ़े, तो उस प्रकार शमत का अभ्यास कीजिए, शमत समाधि। तो शमत समाधि में 40 तरह के कमट्ठान दिए गए हैं। कमट्ठान कमट्ठान अगर आपको सरल भाषा में समझना है तो ये कैसा होगा, आप इसको इस रूप में देख सकते, अभ्यास करने के विषय।
है ना। जैसे कि आप लोग लेते हैं, अगर कोई साइंस में अच्छा होगा तो साइंस लेता है 10वीं के बाद, कोई डिग्री प्राप्त करना है आपका, एट द एंड डिग्री प्राप्त करनी है तो क्या है, कोई इंजीनियरिंग लेके डिग्री प्राप्त करता है, जिसको जैसा जमे, जिस अपनी बुद्धि के अनुसार कोई इंजीनियरिंग लेता है, अपने बुद्धि के हिसाब से कोई आर्ट्स लेता है, अपनी बुद्धि के हिसाब से कोई बीए लेता है, बीकॉम लेता है, बीएससी लेता है, अपने अपने बुद्धि के हिसाब से जैसा जमेगा। उसी प्रकार अपने चित्त की एकाग्रता बढ़ाने के लिए उसके स्वभाव के हिसाब से कमठान कभी भी स्वभाव के हिसाब से ले आता है। अगर किसी का आनापान के से चित्त एकाग्र नहीं हो रहा है, मैंने देखा है कई सारे लोग बहुत आनापान करते हैं पर फिर भी उनकी समाधि में प्रगति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपके स्वभाव के लिए आनापान सूट नहीं हो रहा है, आपने कोई दूसरा लेना चाहिए कमठान। वैसे 40 प्रकार के भगवान ने विषय वस्तु बताई है चित्त को एकाग्र करने के लिए। कितने प्रकार के? 40 प्रकार के। और वो भी कैसे, एकदम से ऐसा कोई भी उठा लेना ऐसा नहीं होता है, अपने स्वभाव के हिसाब से उठाना पड़ता है। क्योंकि भगवान के समय से भगवान ने क्या किया था, एक बार ऐसे अपना अशुभ भावना का कमठान सिखाया था, तो क्या किया था, कई सारे भिक्षुओं ने, उनके स्वभाव को सूट होता नहीं तो भी उन लोगों ने क्या कर लिया, वो ले लिया कमठान, और ठीक से अभ्यास भी नहीं किया अशुभ भावना का। इधर भगवान गए एकांत में ध्यान करने के लिए, अपने आप को बंद कर दिया, ध्यान कर, और इधर कई सारे भिक्षुओं ने आत्महत्या कर लिए, कई सारे भिक्षुओं ने जलती आग में कूद गए, कई सारे भिक्षु पहाड़ी से कूद गए, आत्महत्या करना शुरू किया भिक्षु ने इधर। क्योंकि कई सारे भिक्षु ने क्या किया था, अशुभ भावना का कमठान ले लिया था। और अशुभ भावना का कमठान ऐसा ही, अगर उसका स्वभाव को सूट नहीं हो रहा, ठीक प्रकार से अभ्यास नहीं कर रहा अशुभ भावना का, या आचार्य नहीं, आचार्य के अंडर में अगर कमठान का अभ्यास नहीं कर रहा अशुभ भावना का, तो भिक्षु आत्महत्या भी कर सकता है वो करने वाला। और भगवान के समय में हुआ, कई सारे भिक्षु ने क्या कर दिया, आत्महत्या कर दिए, जलती आग में कूद गए। आप सोच, मतलब ये कमठान का ऐसा होता है कि चित्त उतना एकाग्र हो जाता है, ऐसे इतना अवस्था तक पहुंच जाता है। तो अपने स्वभाव के हिसाब से क्या कीजिए, ठीक प्रकार से कमठान लीजिए, है ना। तो अभी हम जानेंगे 40 तरह के ऐसे विषय वस्तु है अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए अपने स्वभाव के हिसाब से। इसमें से 10 कसीन है, ठीक है, 10 प्रकार के कसीन है, 10 प्रकार के अशुभ भावनाएं हैं, ठीक है, 4 प्रकार के अनुसति है, 4 प्रकार के ब्रह्म विहार है, 4 प्रकार के अरूप है, एक एकासना और एक एक वस्तुना, ऐसे कुल मिला के कितने हैं, 40 कमठान है। कितने कमठान है? 40 कमठान। जैसे भी 10 कसीन, 10 कसीन में कौन कौनते, एक पृथ्वी कसीन, मतलब पृथ्वी पे ध्यान करता है। अब उसमें भी कैसे करता है, वो पृथ्वी का एक गोला लेता है, एक पिंड लेता है और उसका एक आकार बनाता है। वो विशुद्धि मग में दिया है कैसा आकार बनाता है, अगर किसी को डीपली पढ़ना है तो उसमें से पढ़ सकता है, क्योंकि अभी अगर समझाने जाऊंगा तो बहुत ही लंबा समय हो जाएगा, और मेरा फिर से इसके बाद और एक प्रवचन है आधे घंटे बाद, तो इससे मैं ज्यादा लंबा नहीं बोल पाऊंगा, इसके लिए मैं अलग से कोई क्लास लूंगा। तो एक होता है पृथ्वी का सीन, वो पृथ्वी का थोड़ा सा हिस्सा लेता है धरती का और उसका आकार बनाता है और उसको अच्छी प्रकार से उसका अभ्यास करता है। एक होता है पानी जल का सीन, एक होता है अग्नि का सीन, एक होता है वायु का सीन, एक होता है नीले रंग का कसीन, एक होता है पीले रंग का कसीन, एक होता है लाल रंग का कसीन। ये अलग अलग आकार लेता है, अलग अलग रंग लेता है, इन पे ध्यान करता है, ठीक है। एक होता है सफेद रंग का, मतलब सफेद रंग की कोई वस्तु लेता है और उस पर ध्यान करता है। एक होता है रोशनी, रोशनी कोई एक रोशनी का देखता है जैसे दिया वगैरह और उस पर ध्यान करता है, ठीक है। कोई और धरती पर ध्यान, तो इससे ऐसे 10 तरह की कसीन होते हैं, वस्तुएं, है ना, जिसपे वो ध्यान करता है, चित्त एकाग्र करने का प्रयास करता है। और याद रखिएगा ये जो कसीन है ये रिद्धि बल ताकतें प्राप्त करने के लिए बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब किसी को आसमान में उड़ना है तो वो क्या करता है, वायु कसीन पे ध्यान करता है। किसी को पृथ्वी से अंदर जाना है तो धरती कसीन पे ध्यान करता है, ठीक है। ये तो ये कसीन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं रिद्धि बल प्राप्त करने के लिए, ताकतें प्राप्त करने के लिए। मैं बताऊंगा विस्तार से इसमें कैसे कैसे वो व्यक्ति ताकत प्राप्त करता है, बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। ऐसा चमत्कार जो दिखाएगा ना मैं, अगर आप अभी अगर मुझसे मिला तो मैं आगे बताऊंगा, बहुत साइंटिफिक तरीका है। फिर अशुभ भावना, अशुभ भावना में जैसे कंकाल पे ध्यान करता है ना, शरीर का सड़ता है जो जो जब शरीर अगर अगर हमने वैसे शमशान में फेंक दिया तो 10 अवस्थाओं से गुजरता है, ऐसे एक एक अवस्था को देखते देखते विचार करता है अशुभ भावना में, तो उससे कहते हैं अशुभ भावना। जैसे कैसे पहले शरीर शरीर फूकता है, पहले शरीर से बास आती है, फिर शरीर फूकता है, फिर शरीर फटता है, फिर पस निकलता है, फिर शरीर कंकाल होते होते जाता है। ऐसे 10 मरने के बाद शरीर जो 10 अवस्थाओं से जाता है, उन 10 अवस्था में से कोई एक अवस्था पकड़ता है और उस पर विचार करता है, ये अशुभ भावना होता है। तो तो जो व्यक्ति बहुत सौंदर्यवादी होता है, बहुत लिपा पोती करता है ना, पुटिंग वगैरह लगाता है या बहुत ब्यूटी पार्लर जाता है, उस व्यक्ति के लिए अशुभ भावना बहुत अच्छी होती है,
ठीक है। तो वो अशुभ भावना से ध्यान करता है। फिर 10 अनुसूति, मतलब बुद्ध के गुणों को याद करना। जैसे बहुत कोई श्रद्धावान व्यक्ति है, तो बुद्ध के गुणों को अगर याद करता है तो उसकी समाधि जल्दी लग जाती है। या धम्म पे जिसकी बहुत श्रद्धा है, तो धम्म के गुण याद करता है तो समाधि जल्दी लग जाती है। या संघ पे उसकी श्रद्धा है, तो संघ के गुणों को याद करता है तो श्रद्धा जल्दी लगती है। फिर उसमें तो शील समाधि, तो कोई शीलों का बहुत पालन करता है, तो शीलों के गुणों को याद करता है तो शील की समाधि जल्दी लग जाती है उसकी। फिर देवतानु, तो देवताओं पे उसका बहुत होता है विश्वास, कुल देवता वगैरह या ऐसे जो इंद्र वगैरह, उन्हें गुणों को याद करता है तो उसका चित्त जल्दी एकाग्र हो जाता है। फिर दानानुस्मृति, अपने दानों को याद करता है, दान के पुण्य को याद करता है, दान के फल को याद करता है, दान कितना महान है उसको याद करता है। ऐसी समाधि जल्द लग जाती है। फिर मरणानुसति, ये तो हमेशा होनी चाहिए जीवन में लगी हुई। मरणानुसति और मैत्री, ये दो कमठान जो ये व्यक्ति के जीवन में हमेशा होने चाहिए साइमल्टेनियसली। फिर कायानुसति और अनापानानुसति, ये 10 प्रकार, और उपशमनानुसति, ये 10 प्रकार के अनुसति आपके स्वभाव के हिसाब से आपने देखना चाहिए और इसका अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। आपके पास इतने अच्छे बनते बनते मौखिक किस्से, उनसे प्रयास लीजिए, उनसे कमठान लीजिए, अभ्यास कीजिए आपके स्वभाव के हिसाब से। फिर चौथा, फिर 4 ब्रह्म विहार, मेत्ता करुणा मुदिता, इसमें से भी ये भी कमठान हो सकते हैं आपके लिए। तो ये कमठान है जिसमें हम इसका अभ्यास करते हुए अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। और पर ये कमठान धारण करते हुए 10 प्रकार के अथड़े हो सकते हैं आपके जीवन में। ये 10 प्रकार के अथड़ों को ठीक प्रकार से समझिए। अगर ये 10 प्रकार के अथड़े से आप दूर नहीं होंगे तो आपका कमठान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो कौन से 10 है? सबसे पहले आवास, मतलब जिस घर में आप रहते हैं वो आवास आपके लिए कमठान पालन करते हुए आपको क्या हो सकता है, काफी प्रॉब्लमेटिक। इसलिए वो आवाज से दूर हो जाइए कुछ दिनों के लिए। ऐसी जगह पे जाइए, ऐसी जगह पे रहिए जहाँ आपके लिए आवाज ज्यादा तकलीफदायी ना रहे। इसलिए 10 दिन के विपश्यना शिविर में जाइए, क्योंकि वहां पे अपना घर छोड़ के जाते हैं, या अपने आप को एक रूम में बंद कर लीजिए 10 दिन के लिए, क्योंकि आवाज है ना प्रॉब्लम ना हो। और घर वालों को बोलिए मुझे कोई आवाज वगैरह देगा नहीं। तो इसलिए आवास मतलब घर होना चाहिए। दूसरा, कुल परिवार भी आपके कमठान में बाधा हो सकता है, होता भी है। बच्चा बुलाना, उसकी देख रेख करना, कपड़े सुखाने वगैरह वगैरह, ये सारे होती है। फिर लाभ की कोई लाभ सत्कार, ये भी क्या होता है, काफी हानि होती है। फिर अपने शिष्य वगैरह, ये भी काफी कमठान पालन करते हुए हो सकती है। कर्म, इसके अलावा यहाँ वहां जाना, ट्रैवलिंग, इसके अलावा प्रिय व्यक्ति, ये भी आप कमठान पालन करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। फिर बीमारी, ये भी काफी हो सकता है। फिर समय ना मिलना, इस काम में उलझ रहना, ये भी काफी प्रॉब्लम हो सकता है कमठान पालन करते हुए। और सुपर नेचुरल पावर, रिद्धि सिद्धि, ये भी काफी, ये 10 प्रकार के प्रॉब्लम हो सकती है आपको जो बहुत समस्या दे सकती है। इसलिए इन 10 बातों से दूर रहने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा कुछ कुछ खुद्दक होते, खुद्दक पाली भो, जैसे कि बाल वगैरह, नाखून वगैरह, है ना, कपड़े वगैरह, कपड़ों गंदगी वगैरह, ये भी आपको क्या जा सकती है, समस्या जा सकती है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए। कमठान लेते वक्त 2-3 ही कपड़े तय कीजिए, हाँ इन्हीं कपड़ों पे मुझे कमठान करना है। नाखून वगैरह पहले काट दीजिए, बाल वगैरह सब पहले अच्छी प्रकार से तैयार हो जाइए। तो आप एक कमठान क्या होते हैं, फिर सक्सेसफुल होते हैं। और ये कमठान भी जो आप लेते हैं अपने चर्या के हिसाब से लीजिए। आपकी चर्या देखिए, मुख्य रूप से 6 प्रकार की हमें चर्या देखने के लिए आती है। 14 प्रकार की भी और 62 प्रकार की भी चर्या है, पर हम 6 प्रकार के रूप में संक्षिप्त में जानेंगे। कुछ चर्या होते हैं राग लोभ युक्त चर्या, कुछ होते हैं द्वेष युक्त चर्या, और कुछ होते हैं मोह युक्त चर्या। फिर होते हैं श्रद्धा युक्त चर्या, बुद्धि युक्त चर्या और वितर्क युक्त चर्या। अब ये मत समझिए कि अलग अलग है। देखो ऐसा देखो, श्रद्धा, जिसकी चर्या श्रद्धा युक्त है उसमें लोभ भी देखने को आता है, या जिसकी चर्या लोभ युक्त है उसमें श्रद्धा भी देखने के लिए आता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो लोभी व्यक्ति में भी श्रद्धा बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि क्योंकि श्रद्धावान व्यक्ति में भी लोभ होता है कि मैंने ज्यादा पुण्य करना चाहिए, ये पुण्य करो या वो पुण्य कर्म करो, ऐसा उसमें लोभ होता है। इसलिए श्रद्धाचर्या और लोभचर्या काफी हद तक मिलती है, बस में चित्त का अंतर होता है और हेतु का अंतर होता है। इसके अलावा द्वेषचर्या और बुद्धि वाली चर्या, ये भी काफी हद तक मिलती है, बस इसमें चित्त और हेतु का अंतर होता है। और मोहचर्या और वितक्कचर्या, ये भी चर्या काफी हद तक मिलती है, बस इसमें उद्देश्य और हेतु का अंतर होता है। ये चर्या को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में भी काफी विस्तार से क्या दिया है,
वर्णन दिया हुआ। मैं संक्षिप्त में लेता हूँ अभी अभी, फिर किसी दिन इसको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी 20 मिनट में प्रवचन खत्म करना ही होगा किसी भी हालत में। तो इन चर्या को कैसे जाना जाए? तो चलने के ढंग से चर्या पहचान में आती है। किस प्रकार से क्रिया कर्म कार्य करे, जैसे झाड़ू मारना, साफ सफाई करना, किससे बात करना, इसके आधार पर से भी उसकी चर्या पहचान जा सकती है। फिर वो खाना कैसे खा रहा है, किस तरह का खाना खा रहा है, इसके आधार पर भी उसकी चर्या पहचान में आती है। और किस प्रकार से देख रहा है, तिरपा देख रहा है, दूसरे से देख रहा है, इससे भी उसकी क्या होती है, चर्या पहचान में आती है। तो ये चर्या जानने के क्या होते हैं, तरीके होते हैं कुछ, जिसे चर्या देखी जाती है। ऐसे चर्या देख के उनका आचार्य, उनका जो गुरु है या कल्याण मित्र है, उसको कमठान देता है। इसलिए कमठान लेने के लिए सबसे पहले किसी गुरु के पास रहिए, या जो आपको अच्छी तरीके से जानता है, जिसको अच्छा साहित्य का ज्ञान होगा, उसके पास से कमठान लेने का प्रयास कीजिए। भगवान ने बताया भी है कि कैसे कैसे लोगों से कमठान लेना चाहिए, उसका भगवान ने अलग से क्रम भी दिया है। फिर इसके अलावा जो हम कसीन के बारे में है, कसीन के बारे में संक्षिप्त में बताता हूं मैं। जो कसीन या जो हम लेते हैं, इसमें क्या होता है, कसीन भी 3 रूप से व्यक्ति जानता है। सबसे पहले परिकम्म निमित्त, मतलब वो कसीन जो भी विषय वस्तु लेता है ध्यान के लिए, उसको अच्छी तरीके से देखता है, उसके आड़ा तिरवा, ऊपर से नीचे से आजू बाजू हर तरीके से देखता है। फिर बीच बीच में आंखें बंद करता है और उसको मन में लाने की कोशिश करता है। उसकी इमेज जो है, उसकी जो है उसी प्रकार से यही कैसा दिखता है वो मन में, इसे कहते हैं उग्ग निमित्त। मतलब कसीन को पहले चारों तरफ से देख लेंगे, ऊपर से नीचे से वगैरह वगैरह, फिर बीच बीच में आके थोड़ी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करेंगे और मन में उस वस्तु को बार बार उस चारों तरफ से आगे नीचे से प्रकट करने का प्रयास करेगा। इसे कहते हैं उग्ग निमित्त। ठीक है। और इसके बाद पटिभाग निमित्त, मतलब एक समय ऐसा आ जाता है उसका कि वो बिना फिर आंखें बंद करके, बिना आंखें खोले बहुत देर तक उस वस्तु को पूरी तरीके से देख लेता है, पूरी तरीके से जान लेता है। ठीक है। तो ये जिसको पटिभाग निमित्त प्राप्त हो गया है, उसको उपचार समाधि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। और उपचार समाधि प्राप्त हो गई को ध्यानंगत उसे प्राप्त होने ही होने हैं। तो ठीक प्रकार से, तो ये इस प्रकार से ये ऐसा होता है। फिर ये प्राप्त करते हुए तो आप समझ जाइए, एक बार आपको ध्यानांग प्राप्त हो गए, वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, ये ध्यानांग अगर आपको प्राप्त हो गए, तो फिर आपको, आप चाहो तो रिद्धि बल भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन रिद्धि बल प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए बर, है ना, वरना क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। तो देखो, भगवान की शिक्षा में 5 प्रकार के दिव्य बल बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के शक्तियां, 5 टाइप्स ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स। उसमें से सबसे पहले एक इद्दी, इद्दी बल। ठीक है। इद्दी बल के अंदर में और 10 प्रकार की ताकतें आ जाती है। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी आती है। जैसे इद्दी बल, ये एक होता है। इद्दी बल में भी 10 तरह की ताकतें होती है। सबसे पहले एक इद्दी बल ऐसा होता है ना, एक इद्दी बल में होता है सबसे पहला अधिष्ठान इद्दी, फिर विकुब्भन इद्दी, मनोमय इद्दी। अधिष्ठान इद्दी मतलब जो अपने इच्छा शक्ति के आधारों पर जो चमत्कार प्रकट करता है, चमत्कार दिखाता है। फिर एक होता है विकुंभन इद्धि। उसमें क्या होता है, अगर वो चाहे तो किसी नाग का रूप ले सकता है, किसी बच्चे का रूप ले सकता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, कथा में देखने के लिए आता है कि मुष्टिंद नाग ने, जब बहुत बारिश आई थी, भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे और बहुत बारिश आई थी, तो मुष्टिंद नाग क्या आया और भगवान की इर्द गिर्द 7 बार लपेट के भगवान को ऐसे छाया दिखाया। फिर जब बारिश गई और भगवान जब आंखें खोल रहे थे, तो मुष्टिंद नाग ने क्या कर लिया, एक बच्चे का रूप ले लिया। तो ये कौन सी होती है, ये विकुंभन इद्धि होती है। मतलब जिसको ये ताकत प्राप्त हुई है, वो चाहे तो किसी बच्चे का रूप ले सकता है, किसी नाग का रूप ले सकता है, किसी प्राणी का रूप ले सकता है। हम देखते हैं कि देवदत्त को ये रिद्धि प्राप्त थी, और उसने ऐसा ही शेर का रूप लेके या किसी बच्चे का रूप लेके राजा आदा शत्रु को प्रभावित किया था। ये होते विकुंभन इद्धि। और हम देखते हैं इद्धियों के बारे में हिंदू धर्म में भी देखने के लिए आता है। जैसे कि एक परमहंस योगी, इन्होंने किताब लिखी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उन्होंने बताया उसमें कि मैंने हिमालय में से कई सारे साधु देखे जिनको ऐसे कई सारे ताकतें प्राप्त थी। तो ये जिसको ध्यानांग प्राप्त हुए, उसके बाद से ये वो व्यक्ति प्राप्त करता है। ये इसके लिए प्रक्रिया बताऊंगा मैं आगे। फिर एक होती है मनोमय इद्धि। मनोमय इद्धि में क्या होता है कि वो अपने समान ही कोई दूसरा व्यक्ति तैयार कर सकता है, या कोई भी दूसरा व्यक्ति एकदम उसका शरीर रूप, जैसे कि भगवान ने खेमा के वक्त किया था। खेमा रानी ने देखा था ना कि भगवान बुद्ध को एकदम 2 सुंदर
महिलाएं पंखा झेल रही है, जो इंद्रप्रस्थ से भी काफी सुंदर महिला है। तो ये मनोमैथ्य, मतलब अपने मन के बलबूते पे वो ऐसे कुछ इल्यूजन प्रकट करते हैं इंसान के आगे में, है कि नहीं, भ्रम प्रकट करते हैं किसी मनुष्य में आगे में। फिर एक होता है ज्ञान विपहार विद्धि, कि मतलब अपने चित्त, अपने मन में से कोई भी गलत विचार तुरंत तुरंत हटा सकते हैं वो, ये होता है। फिर समाधि विपहार इद्धि, ये को जिसमें वो अपने ध्यान अंग के जो संयोजन है वो दूर कर सकते हैं। एक होता है अर्या इद्धि, एक होता है कम्म विपाक इद्धि, एक होता है पुण्यवत्व इद्धि। ये जो इद्धि होती है ये उसको उसे पुण्य कर्मों के कारण प्राप्त होती है। ऐसे मैंने कुछ लोग देखा, जैसे कि आज मेरा एक फ्रेंड है, हिस्लॉप कॉलेज की मेरी एक फ्रेंड थी, सुनिएगा ये उदाहरण बहुत अच्छा है। मेरे एक हिस्लॉप कॉलेज की एक फ्रेंड है, उसके फादर को ऐसा ही एक मतलब हुआ है कि उसके पिता को अपने आप पता चल जाता है किसी भी व्यक्ति के बारे में। जैसे अगर अगर उसके बेटी के साथ कुछ भी हुआ है तो उसको अपने आप पता चल जाता है। तो ये होता है एक तरह की पुण्यवत सिद्धि, कि वो पुण्य के बलबूते पे ऐसा कभी कभार कोई पूर्वजन्म के पुण्य जाग जाते हैं और कोई रिद्धि बल हमें मिल जाता है। वो होते हैं विद्यामय इद्धि। विद्यामय इद्धि में क्या होता है, वो कोई भी ऐसा आर्ट दिखा सकता है। और एक होता है संपयोग इद्धि, मतलब अकुशल विचारों से जल्दी उभर के आ जाना, उससे होता है। तो ये 10 प्रकार की इद्धि। इसमें जो सबसे पहली प्रकार की इद्धि अधिष्ठान इद्धि। ये अधिष्ठान इद्धि फिर से क्या होते हैं, 10 तरह की इद्धि होते हैं इसमें भी। जैसे कि 8 तरह की इसमें इद्धि है अधिष्ठान इद्धि में, 8 तरह की ताकत है। एक इद्धि ऐसी है कि 1 से 100 हो जाना या 100 से 1 हो जाना, जैसे कि चुल्ल पंथक है ना, 1 से 100 हो गया था और 100 से 1 हो गया था। इसमें ये इद्धि बल होती है। तो इसमें वो कैसे प्राप्त करता है, वो चौथे ध्यान तक प्रकट, और चौथे ध्यान से फिर वो इस पे विचार करता जाता है, ये इद्धि से प्राप्त होती है। फिर एक इद्धि ऐसी होती है कि गायब हो सकता और प्रकट हो सकता है। जैसे कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब इसी पतन में आए थे, इसी पतन में जब यश प्रोजित हुआ, और यश भिक्खु प्रोजित होने के बाद उसके माता पिता ढूंढते हुए आए, तो भगवान ने देखा कि इसके माता पिता है। तब भगवान ने क्या किया, अपने रिद्धि बल से यश को गायब कर दिया, और उसके माता पिता उसके बाजू में बैठे थे, पर उसके माता पिता को यश दिखाने की यश बाजू में बैठा है। तो एक ये इद्धि होती है। फिर एक इद्धि ऐसी होती है कि वो दीवारों के आर पार जा सकता है। इसके लिए वो क्या होता है, आकाश कशीन पे ध्यान करता है। आकाश कशीन पे ध्यान करने के कारण उसके लिए वो बस सोचे कि इस दीवार में मेरे लिए जगह बन जाए आर पार होने के लिए, तो उसके लिए वैसे आर पार जगह हो जाती है। तो ये आकाश कशीन पे ध्यान करने से वो पहाड़ों के आर पार, दीवारों के आर पार जा सकता है। ये ध्यान ये आप कर सकते हो अगर आप वो ऐसा ध्यान करो तो, ठीक है। फिर एक होता है वो पानी के ऊपर चल सकता है। वो कैसे, वाटर कसीन पे, पानी कसीन पे ध्यान करके। फिर ठीक है, फिर वो जमीन के अंदर जा सकता है, बाहर निकल सकता है, तो वो धरती कसीन पे ध्यान करके। फिर वो पालथी मार के बैठ के आसमान में उड़ सकता है और इधर जा सकता है, तो कैसे, धरती कसीन पे ध्यान करके। सॉरी अलग है। और क्या सकता है वो, जाके सूरज को जाके छू सकता है, सूरज को, चंद्रमा को जाके छू सकता है, उसके लिए भी एक कसीन है, उसके हिसाब से ध्यान करके, ठीक है। ऐसे, और किसी भी देवलोक में जा सकता है ऐसे। ये इद्धिया है, अधिष्ठान विद्या, ये 8 प्रकार के अधिष्ठान विद्या में आते हैं। तो ये कैसे प्राप्त करता है अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ओके, तो अभी ये इद्धि कैसे प्राप्त होते हैं मैं उसके बारे में संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ, ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को नींद आ रही है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब वो प्रथम ध्यान प्राप्त करता है, तो प्रथम ध्यान से लेकर आठों ध्यान जो है, वो आठों ध्यान में, आठों ध्यान ऐसे क्रम से जाता है, क्रम से आता है, और दोनों बार ऐसा करता है। कितने बार, और ऐसे हर एक कसीन से आठों ध्यान प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे कि हम तो प्रयास करते हैं, कोई भी एक कसीन लेते हैं और उसके हिसाब से ध्यान अंग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पर जिसको वृद्धि बल प्राप्त करने होंगे, ताकतें प्राप्त करने होंगे, उसको आठों कसीनों से ये क्या करने पड़ते हैं, आठों ध्यान प्राप्त करने पड़ते हैं।
और कितने बार प्रयास करता है? वो 1,00,000 बार प्रयास करता है। सोचिए, 1,00,000 बार वो प्राप्त करता है ये आटो कैटो ध्यान। ठीक है, तब जाके क्या होता है, उसे रिद्धि बल प्राप्त होते। इसके अलावा प्रथम ध्यान, फिर और आगे क्रम है, फिर प्रथम ध्यान को प्राप्त करता है। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं उतना लंबा, क्योंकि मुझे भी विषय खत्म करना ही है। तो ये रिद्धि बल प्राप्त करने का एक है। इसमें भी जो रिद्धि बल है, मैंने आपको बताया कि एक रिद्धि बल है। फिर इसमें और एक रिद्धि बल है दिव्य श्रोत। दिव्य श्रोत मतलब कई किलोमीटर दूर की आवाज भी वो सुन सकता है, ऐसा वो अभ्यास करता है। इसका भी अभ्यास सुंदर है, वो किस तरीके से, बहुत प्यारा अभ्यास है। और दिव्य चक्षु, जिससे वो प्रेतों को देख सकता है, किसी भी देवताओं को देख सकता है। फिर परचित्त ज्ञानी, मतलब कि सामने वाले व्यक्ति के मन की बात जान सकता है। उसका भी साइंस पे दिया कि कैसे वो अभ्यास करता है। ये सब भी कुछ जानने लायक है, बुद्ध की शिक्षा में दिया है। बुद्ध ने कुछ भी अदृश्य नहीं रखा, ये बुद्ध की खासियत है, ये बुद्ध का धम्म व्याख्यात है, और उसका कैसे अभ्यास करना वो बताया है। अगर दिव्य शोध किसी को प्राप्त करना है तो सबसे पहले वो क्या करता है? अगर दिव्य शोध किसी को प्राप्त करना है तो वो कैसे अभ्यास करता है? वो सबसे पहले अपने कानों को ऐसा तैयार करता है कि वो बारीक से बारीक आवाज सुन सके, उसका प्रयास करता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो उसका फिर स्तर बढ़ाते बढ़ाते जाता है। फिर वो आवाज सुनने के बाद वो आवाज के हिसाब से अपने मन में वैसे ही इमेज तैयार करने का प्रयास करता है। फिर इसके बाद वो प्रथम ध्यान, वो ध्यानों द्वारा जानने की कोशिश करता है, और ऐसा करते 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 वो प्राप्त करता है। तो ये सब क्रमिक शिक्षा है। तो ऐसे वो ध्यान, तो ऐसे चित्त विशुद्धि। तो चित्त विशुद्धि किसे कहते हैं? चित्त विशुद्धि उससे कहते हैं जब वो उपचार समाधि प्राप्त करता है, समझ जाइए वो चित्त विशुद्धि प्राप्त कर लेता है। फिर चित्त विशुद्धि के बाद हो गया तो मतलब शील शुद्धि हो गया, वो शील पालन करना भी सफल हो गया, समाधि प्राप्त करना भी सफल हो गया। फिर आता है दिट्ठ विशुद्धि। दिट्ठ विशुद्धि होता है प्रज्ञा का क्षेत्र। तो वो दिट्ठ विशुद्धि की जब वो शुरुआत करता है तो समझ जाओ वो आदि कल्याणकारी, मतलब शुरुआत का पॉइंट भी खत्म हो गया, मध्य भी, वो जो बुद्ध की शिक्षा है वो बुद्ध की शिक्षा के मध्य ही पहुंच गया। अब मध्य के आगे जा रहा है वो, मतलब वो प्रज्ञा के क्षेत्र में उतर रहा है जब वो दिट्ठी विशुद्धि का प्रयास करता है। तो दिट्ठी विशुद्धि में जो आते हैं वो है, तो दिट्ठी विशुद्धि तब होती है जब उसका आत्म उपादान, मैं मेरा का जो भाव है, जब ये नष्ट हो जाता है तब क्या हो जाता है, उसकी दिट्ठी विशुद्धि हो जाता है। इसके लिए कथा बताता हूँ और फिर अपना प्रवचन यहीं पे खत्म करता हूँ। सॉरी, वो कथा के लिए भी मेरे ख्याल से समय थोड़ा बता देता हूँ। और उदाहरण के लिए, एक बार क्या हो रहा था, एक व्यक्ति अपना घर बेचने का सोच रहा था, उसे घर बेचना था। तो क्या, तो भी घर अभी तक बिका नहीं, और क्या होता है एक दिन उसके घर को आग लग जाती है। तो जब घर के आग लग जाती है तो बुढ़ा बहुत जोर जोर से रोता है, जोर जोर से रोता है कि घर जल गया, घर जल गया, घर जल गया। तभी कोई उसका कहता है, अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बेटे ने कल ही तुम्हारे घर को बेच दिया है ना, और तो तुम टेंशन मत लो। तो फिर रोना बंद करता है, खुश होता है, अरे यार चलो अच्छा है, घर बिक गया, अभी घर जल गया तो कोई टेंशन भी नहीं है। फिर उसका बेटा आके दौड़ दौड़ते आके बोलता है, अरे पिताजी क्या कर रहे हैं, चलिए घर 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 को बचाइए, घर को पानी डालिए। बोलता है क्यों, हम तो घर बेच दिया ना। बोलते नहीं, घर, बात कल हुई थी पर बेचने तो आज वाले थे, पर घर जल गया। फिर से रोना शुरू करता है। तो देखिए, जब तक उसने विचार किया मेरा घर, तब तक उसे रोना आया। पर जब उसने कहा अभी घर तो मेरा नहीं, घर घर बिक गया, तो जैसे ही मैं का भाव हट गया वैसे रोना छूट गया। तो ये मैं मेरा का उपादान ही सारे दुख उत्पन्न करता है। तो दिट्ठी शुद्धि में क्या होता है, जब मैं मेरा का भाव छूट जाता है तब जाके उसे दिट्ठी शुद्धि होती है। और दिट्ठी शुद्धि कैसी होती है, जब वो विज्ञान इन पांचों स्कंदों को अलग अलग करके देखता है। विज्ञान स्कंद को विज्ञान स्कंद के रूप में जानता है, वेदना स्कंद को वेदना स्कंद के रूप में जानता है, संस्कार स्कंद को संस्कार स्कंद के रूप में जानता है, संज्ञा स्कंद को संज्ञा स्कंद के रूप में जानता है, तब जाके उसकी दिट्ठी विशुद्धि होती है। दिट्ठी विशुद्धि के बाद उसकी होती है कांक्षा वितरण विशुद्धि। कांक्षा वितरण विशुद्धि में क्या होता है, जिसको कांक्षा वितरण विशुद्धि प्राप्त होता है, कांक्षा वितरण विशुद्धि में इन पांचों स्कंदों को, उनके कारणों को जानता है कि किस कारणों से उत्पन्न होता है। और एक कांक्षा वितरण विशुद्धि में वो चूड़ सूत्रापन हो जाता है, जिससे कांक्षा वितरण विशुद्धि हो गई, वो चूल्य सूत्रापन आप उसको कह सकते हैं, उसके भी वो अपाय नहीं जाएगा। फिर उसके बाद होती है मार्ग दर्शन विशुद्धि, जिसमें उसको 16 प्रकार का 18 प्रकार की महाविपश्यना होती है। तो ऐसा ऐसा कम होता है, पर क्योंकि समय हो गया इसलिए मैं अपना प्रवचन यहीं पे विराम देता हूँ।
तो इस प्रकार से ये होती है विशुद्धियां। तो कम से कम दिट्ठी प्रज्ञा का क्षेत्र तो बहुत दूर हो जाता है, तो कम से कम शील विशुद्धि और चित्त विशुद्धि तो भी प्राप्त करने का इस साल में प्रयास कीजिए, इसके लिए संकल्प कीजिए, तो आपका जीवन काफी अच्छा होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। चलिए क्षमा याचना कीजिए। ठीक है, सभी श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिका हाथ जोड़े। हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं खमामि भन्ते भूरि पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं खमामि धम्म सन्दिठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्चयं खमामि संघ पुय्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकासवन्तामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं साधु 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 अनुमोदामि। ओकासद्वारत एन कतं सभ्यं अच्चयं खमत मे भन्ते ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। खमामे खमतु खमतु खमतब्बं अभिवादनशीलस्य नित्यं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वन्नु सुखं बलन्ति। साधु साधु चलिए, मैं आशा करता हूँ आप सभी साधु। का नव वर्ष काफी मंगलदायी रहे, काफी कल्याणकारी रहे, बहुत ही सुखद रहे आपका नव वर्ष। ठीक है, अच्छे प्रकार से पुण्य कीजिए, बहुत पुण्य का अर्जन कीजिए, अच्छे अच्छे भिक्षु की सेवा कीजिए और जानिए कि संघ के अलावा कहीं पुण्य क्षेत्र नहीं है।